कोई भी मकान जो कॉर्नर में बना है 10 साल के बाद वो फैमिली खत्म हो जाएगी। एग्जैक्ट 10 साल के बाद फैमिली खत्म होने के 2 पॉइंट है। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर है तो एक्सीडेंट्स डेथ कंफर्म्ड है। आप शिव जी के मंदिर में गए हो, आपने शिव जी की मूर्ति देखी, सर्प कहां पर होता है, सांप कहां पर होता है, गले में होता है। और जब आप लिंग को देखते हो तो सांप कहां पर होता है, लिंग के ऊपर होता है। क्या हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि जो चीज गले में पहनने वाली है उसको लिंग पे पहनाएंगे? जिनको भी आज तक हार्ट अटैक हुआ है कभी भी, उनके घर में साउथ वेस्ट में ब्लू कलर, ब्लैक कलर या ओवरहेड वाटर टैंक होगा ही। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। और आपकी पुरजोर फरमाइश पर दोबारा हमारे साथ मौजूद है आचार्य पंकज गोयल जी। इन्होंने लास्ट टाइम इतनी धमाकेदार बातें यहाँ पर रिवील करी थी कि मजा आ गया था आप लोगों को। और आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा थे कि पार्ट 2 करो इस एपिसोड का। इनफैक्ट हमें पर्सनल डीएम्स तक आए सर कि आपको दोबारा लाया जाए। तो थैंक यू सो मच, आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आए हो हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। और भाई, हमने ये चीज देखी है कि जिस फील्ड का एक्सपर्ट जो बताता है ना, लोग उसे क्वेश्चन तो करते हैं पर कहीं ना कहीं मान भी जाते हैं जब वो अपने घर पे आजमा कर उस चीज को देखते हैं। और लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी कैंसर की और हेल्थ प्रॉब्लम्स की, पैसों की, तो लोगों के फीडबैक काफ़ी अच्छे आए। पर एक फीडबैक जो लोगों का ये आया था कि यार आम आदमी के लिए आप थोड़े अप्रोचेबल कम हो, आप इतने महंगे हो, इंडिया के सबसे महंगे वास्तु कंसल्टेंट आप हो। तो पहले तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एड्रेस करो हमारी जनता को कि कैसे वो आप तक पहुँच सकते हैं और क्यों वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अगर किसी ऑडियंस ने पिछला पॉडकास्ट शायद मिस कर दिया हो, सर ने एक बात कही थी कि सर ने एक क्लाइंट से चार्ज किए थे 21 करोड़ 21 करोड़ रुपए। तो आम जनता थोड़ी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, यार मैं यहाँ तक कैसे पहुंचूंगा, सर को कैसे अप्रोच करूंगा। तो ये रीजन क्या है? मतलब यू आर बेस्ट इन द गेम, पता है इतना महंगा क्यों है? अच्छा, इसके 2-3 अलग अलग कारण है। पहला, क्या ये फीसेस सभी लोगों के लिए? ऐसा नहीं है। दूसरा, किससे ली जा सकती है? जिसका हम जितना ज्यादा व्यापार में ग्रोथ करवा रहे हैं। अभी क्या हुआ हाल में, मेरे पास भी ऑफ कोर्स उस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। एक ने तो ये बोला कि कोई 10 करोड़ का मकान खरीदता आपको 21 करोड़ रुपए कैसे दे देगा? क्या वो भी अपने आप को अमीर मानता है? वो आपको 21 करोड़ रुपए कैसे दे देगा? आप झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला कि अगर आप ध्यान से उस पूरे पॉडकास्ट को देखते हो तो मैंने ये बात बोली, मैंने एक क्लाइंट से आज तक हाईएस्ट फीस चार्ज करी है, दैट इज 21 CR फॉर अ फैक्ट्री, फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर आप इस बात को डिवाइड करके देखते हो तो वहां पर मैंने एक और बात बोली कि मैं परसेंटेज पे भी काम करता हूं। जब उस परसेंटेज एक्यूमुलेशन की बात होती है, सपोज आप कल को एक फैक्ट्री लगाते हो, आप बोलते हो जी मेरा 700-800 करोड़ का टर्नओवर होगा इसमें साल का, और मुझे पूरा साल आपके साथ चलना है, इसी फैक्ट्री पे काम करना है, तो मैं उनसे 1, 2 और 3 साल में डिवाइड करके एक फीस मांगूंगा। इन डिवाइडेशन दे विल गिव मी दैट फीस। दैट वाज 21 CR मैंने लिया है। और मैं अपफ्रंट इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल भी कुछ तो दिखता ही होगा कि अभी डिफेंडर आई है घर पे, नहीं तो कि हम पैसा होगा तो ही, कोई ऐसा थोड़ी है कि आदमी जबरदस्ती कुछ करता रहेगा। दूसरी बात, फीस ज्यादा क्यों है? क्योंकि भगवान की दया से, आप सभी लोग भाइयों के प्यार से, डिमांड है। अगर बाजार में डिमांड है तो यू कैन नॉट सर्व एवरीवन। वो फीस स्टार्ट होती है फ्रॉम 12 lakhs, इट गोज टिल एनी अमाउंट। इट डिपेंड्स कि आप मेरे से क्या चाहते हैं। मैं वास्तु वहम दूर करने के लिए नहीं करता, मैं रिजल्ट्स देने के लिए करता हूं। मैं ये इसलिए नहीं आऊंगा आपके घर में कि यार ये गलत है ये सही है। मैं कहूंगा कि आप लाइफ में चाहते क्या हो और क्या मैं वो दिला सकता हूं, और उस दिलाने की कीमत आप मुझे बताओ। सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक डिफेंडर आए, उसकी एक कीमत होगी। वो कीमत क्या है? वैसे ही आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो उसकी एक कीमत लगाओ, वो कीमत मुझे दे दो। अगर वो ना हो तो अपनी कीमत वापस ले जाओ। अच्छा, आप कैश बैक भी देते हो? 100% मनी बैक गारंटी है अगर मैं काम कर रहा हूं तो। अरे वाह। रिजल्ट्स ना आए तो 100%। एक भी क्लाइंट इस पूरे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। कमेंट लिखने वालों की बात नहीं कर रहा मैं, क्लाइंट नहीं, फेक आईडीज बहुत होती हैं जो फ्रंट में आकर मुझे बोले। मेरे ओपन सेमिनार्स होते हैं और पब्लिक आ सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो फ्रंट में आके मुझे बोले मैंने आपसे काम कराया और मेरे को रिजल्ट्स नहीं आए, और आपने, और अगर कभी किसी का नहीं हुआ होगा तो मैंने उसके पैसे वापस दिए होंगे। इसमें एक एग्जांपल है मेरे पास जिनके मैंने पैसे वापस किए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें काम करने का मौका नहीं मिला, उससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया। सपोज मैंने आपसे फीस ली ही ट्रांसफर के लिए फीस, और जैसे ही मैं उनका काम करने लगा उससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया, तो मेरे एथिकल वैल्यूज में नहीं आता, मैंने आपका काम नहीं किया, मैंने उनकी फीस वापस कर दी। उन्होंने उसके बाद मुझे 50 क्लाइंट और दिए कि यार ये आदमी अच्छा है।
तो लोग अप्रोचेबल कैसे होते हैं? हमारा फर्स्ट सोर्स फ्री है। हम हर शहर में, जैसे जयपुर, बॉम्बे, हैदराबाद, इंडिया में तो लगभग हर स्टेट में जाते हैं, फ्री कोर्स कराते हैं। मेरे सहयोगी जिनको मैं कहता हूं, जो मेरे अंडर ट्रेन हुए हैं, इनको हम हेल्थ के लिए और मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के घरों में भेजते हैं। वो आपका काम करते हैं, आपको कुछ रिलैक्स फील होता है, आपके घर में 2 रुपए आते हैं, आपका विश्वास बनता है, आपकी एक जर्नी तय होती है, तब आप हायर कंसल्टेंट्स पे जाते हो। और फिर मैं ये बोलता हूं कि मेरे को किसी के घर की बैलेंसिंग के लिए नहीं आना, मेरे को बुलाओ अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए। जब आपको लगता है कि आप एक बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा रहे हो, वहां पर 10-20-50 लाख रुपए क्या है, दे दो हमें, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं बिल्कुल सर, ये चेंज तो हमने भी पर्सनली थोड़ी बहुत आपकी जो राय ली थी, हमें भी, मैं कहना चाहता हूँ कैमरे पे, कि बेनिफिट हुआ है उससे और जेन्युइन रिजल्ट हमें भी दिखे हैं। जो कि, और आपकी ये बहुत अच्छी चीज है कि पैसा, रिजल्ट ना मिले तो पैसा वापस करने की बहुत लोग नहीं करते, मार लेते हैं। हाँ, ये बात आपको भी आज पता लगी। भाई ये तो है सर। लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी, अब बात करते हैं वास्तु की, तो हमने बात करी थी कैंसर वाली रील हमारी बहुत वायरल हुई थी कि अगर मैं रिमाइंड करा दूं ऑडियंस को कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके किचन या टॉयलेट है तो घर में कैंसर 100% होगा ही। तो अब मैं चाहता हूँ आप थोड़े फ्रेश चीज़ें हमें बताओ जो वास्तु के हिसाब से सेट एंड डन रूल्स हैं कि ये होगा। देखो, सबसे पहले मैं दोबारा कैंसर से शुरुआत करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारा भारत सबसे ज्यादा जूझ रहा है और लाइलाज काइंड ऑफ एक बीमारी कही जाती है, मानी जाती है। जब मैं ये बात बोलता हूं ना, तो बहुत सारे लोग जो मेरे भाई बहन इसी फील्ड में हैं, वो अपोज करने उतरते हैं। मैं हमेशा सारे डॉक्टर्स को ये बोलता हूं और सारे कंसल्टेंट्स को ये बोलता हूं कि साथ मिलकर चलो, क्योंकि आपने पब्लिक का बेनिफिट करना है। कोई भी व्यक्ति आपको नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की रेमेडी या किचन की रेमेडी देता है, वो झूठ ही बोल रहा है, वो कंसल्टेंट गलत है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की रेमेडी हो। ये बातें कब स्टार्ट होती हैं? मैं आज आकर बोल के गया, हम ईश्वर की दया से तो नॉन है, लोग हमें जानते हैं। अब कैसे अपनी वीडियोस चलाई जाएं? ये बोल दो कि नहीं हमारे पास रेमेडीज हैं, दे आर फेक। अदर देन दैट, वो जो भी कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर ये कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात, जब मैं ये बोलता हूं कि सिर्फ कैंसर, तो क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा था, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और बहुत सारी चीजें देती है। वन ऑफ द थिंग इज कैंसर। अभी मैंने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स अपलोड किए हैं। मेरे कोर्स में पार्टिसिपेंट आई, उनके बच्चे को ऑटिज्म था। मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि मैं किसी बच्चे जो बचपन से विवादित हैं या प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस में, मैं उनको सही कर सकता हूं। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनको कहा कि ये 4 उपाय, ये 5 उपाय आपको कर लेने चाहिए। उनके घर में नॉर्थ ईस्ट की कोई समस्या थी, उनका बच्चा गलत दिशा में सो रहा था, आपको कर लेना चाहिए, बच्चा सही होगा। उसके बाद उन्होंने हमारे सारे कोर्स कंप्लीट किए, हमारे कोर्स में आई। इस बार बॉम्बे के कोर्स में उन्होंने सारी पब्लिक को ये बताया कि पहली बार 4 साल के बच्चे के मुंह से मैंने मां सुना है। अब वो बोलने लगा है। और ये जैसे ही उसने अपनी ये बात शेयर करी, रील तो खैर हमने शेयर करी, उसके बाद एक दूसरी मां खड़ी हुई, कहते जी ऐसी बातें सुन के मैं आपसे जुड़ी थी, मेरे बच्चे को डॉक्टर ने स्टीरॉइड्स पे डाल दिया था, वो चल नहीं पाता था, मैंने कुछ उपाय किए, बच्चा चलने लगा है, दौड़ने लगा है। और फिर वो बच्ची हमारे कोर्स में भी आई, 7 या 8 साल की हो चुकी है। कि ये चीज हम कमाने निकले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम पैसा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम है। लेकिन हेल्थ के लिए हम भी कुछ नहीं लेते। हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि मैं ना मिलूं, लेकिन मेरे टीम है जो आप लोगों से मिलती है, वो काम करती है। कुछ लोग मे बी कमेंट में या मुझे पर्सनल डीएम में या आप लोगों को बोलेंगे नहीं जी ऐसा नहीं होता, ये फिर से कोई और नया बाबा आ गया है जो अपने गिमिक चीजों को बेच रहा है या कर रहा है। मैं हमेशा ये बोलता हूं, जो बेचारा जिसके पास पीड़ा है, जो कितने भी अमीर माँ है, कितनी भी गरीब माँ है, कुछ चीजों के उपाय करने से अगर किसी बच्चे का जीवन सही हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि होता है, तो करने में क्या फर्क पड़ रहा है? क्या हम इतने लाचार भी नहीं है कि मैं अपने घर की एक नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को ना हटा सकूं? बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि छोटा सा घर है कैसे हटाएंगे। इट्स योर लाइफ, आपके जीवन से बड़ा नहीं है घर। आप सोचोगे तो कर पाओगे। हमने भी किया था, हम आज यहां तक बैठे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर कोई ये कह रहा है या कुछ करने से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके बच्चे का जीवन वापस आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें। जो भी घर में जो माँ प्रेग्नेंट है, 21 दिन, जब लास्ट में हो सकता है कई बार वो मायके जाती हैं बेटी या बच्ची, वैसे ही वो अपने
इस घर में भी हो सकती है जहां पर वो रह रहे हैं या जहां पर वो जॉब करते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी महिला अपने घर में लास्ट के 21 दिनों में, मतलब 9th मंथ और 8th मंथ में है, जहां पर वो बच्चा डिलीवर होगा टेक्निकली, उस घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे जीव को अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो जो मेंटली इल होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपकी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस घर के सेंटर में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, खड्डा नहीं होना चाहिए या लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा मत नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अभी के लिए प्रॉब्लम है, कल को वो बच्चा अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसको फेस होगी? उस माँ बाप से ज्यादा किसकी प्रॉब्लम है? अगर 3 डायरेक्शंस हम बोलते हैं जो नेगेटिव हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों दिशाओं में माँ का रूम नहीं होना चाहिए। वैसे तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई माँ यहाँ पर है और उस वक्त उसका बच्चा होता है तो वो बच्चा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन चीजों से बचना चाहिए। और ऐसे 1-2 केसेस नहीं है, ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं। और जब मैं लाखों केसेस बोलता हूं तब भी लोग मुझे बोलते हैं भाई साहब आपकी इतनी एज तो है नहीं और आप लाखों केसेस। व्हेन आई एम सेइंग लाखों केसेस, तो जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हमारे ग्रुप्स में एडेड हैं, जो लोग हमारे साथ में मिलके काम कर रहे हैं, हम 300 लोगों की हमारी टीम है, ये सब लोगों के केसेस का हमारे पास डेटा है जिसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। बट मैं हमेशा कहूंगा कि बहस करने से पहले या मुझसे ये जानने से पहले कि मैं कितना सही हूं, गो एंड थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। अपने घरों को अच्छा कर लो, सही कर लो। सही कह रहे हो भाई। सर लास्ट टाइम आप आए थे, आपने एक चीज बोली थी कि जो हमारे सर के नीचे ये जो शेप है मेडुला ऑब्लिगेंटा जिसको कहते हैं, उसकी शेप जो है वो शिवलिंग की शेप है। तो उस चीज का बहुत लोगों ने अपोज किया था कि नहीं ऐसा नहीं होता, और ये भी कमेंट आए थे क्या सब लोग सनातनी है? सब लोग सनातनी हैं। तो ऐसा है क्या कि सब सनातनी है? मतलब बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस की, मतलब कोई अंग्रेज है, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, लाइक एवरीबॉडी सब इस सनातनी। बात को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, जो वो शेप है, मैं मेडुला ऑब्लिगेंटा या जो भी उसका नाम है, लोग इस बात पे बोलने लगे आपको बोलना तक तो आता नहीं है। भाई हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है। आई नो देयर इज समथिंग जिसका सिमिलर काइंड ऑफ नाम है, जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है एंड जिसकी शेप शिवलिंग जैसी है। ठीक, अब आप नहीं देखना जानते, उसका कोई इलाज नहीं है। मेरे को तो दिखती है, बहुत सारे लोगों को दिखती है। डॉक्टर्स तक ने मुझे कॉल किया कि जी हमने इस चीज को पहली बार देखा, समझा और हम इस बात पे यकीन करते हैं। अब मैं बात करता हूं सनातनी होने की। सनातन का मतलब क्या है? जो हमेशा से है। अगर एक जीव बना और उसके पार्ट यहां पर वो है तो वो हमेशा से है, फिर वो सनातनी है। तो जो हमेशा से है। अब इसको धर्म से रिलेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो प्राउड फील करता हूं कि हमारा धर्म, हमारा शरीर, हमारा मन सब सनातनी है। और फिर आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी चीज के हो, आप सनातनी हो। वैसे हमने देखा था क्योंकि क्योंकि उसकी शेप थोड़ी उल्टी होती है, तो अगर आप उसको उल्टा करके देखते हो तो शेप वही है शिवलिंग। एग्जैक्टली। और एक और मैं बताता हूँ, लोगों ने ग्रंथ ही नहीं पढ़े, क्या कर लोगे आप उनका? मैं कहता हूं जाओ शिव पुराण खोलो, पढ़ो ना। मैं कौन हूं? मैं तो नहीं कह रहा कि आई एम द ऑथराइज्ड पर्सन टू स्पीक। आप एक बार किताब तो लो, उसको खोलो तो सही, उसमें शिवलिंग की परिभाषा तो पढ़ो। शिव ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज जिसको देखा ना जा सकता हो, जिसको समझा ना जा सकता हो, वो मैं हूं। जो लिंग का मतलब क्या है? जो चीज रूप है किसी चीज का। मैंने पिछली बार भी बात बोली थी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इस चीज का रूप। तो शिव क्या कह रहे हैं कि मेरा रूप इस धरती पे कौन कौन है। अगर आप इस अंगूठे को भी देखकर शिव मान लोगे तो वो शिव है। अगर लिंग क्यों बना? लिंग ये कह रहा है कि ऐसी चीज जो डिफाइंड नहीं है। मैं इसका एक और लॉजिक देता हूं आपको। आप शिव जी के मंदिर में गए हो, आपने शिव जी की मूर्ति देखी, सर्प कहां पर होता है, सांप कहां पर होता है? गले में होता है। और जब आप लिंग को देखते हो तो सांप कहां पर होता है? लिंग के ऊपर होता है। क्या हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि जो चीज गले में पहनने वाली है उसको लिंग पे पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे ना। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो शिव हैं, जो अपने गले में धारण करते हैं, उनका स्वरूप ये पड़ा और इनके भी गले में ही धारण है ये। तुम उनको कैसे मान सकते हो? आप महाकाल के मंदिर में जाओगे तो उस लिंग की आंखें भी हैं, नाक भी है, मूछें भी हैं। तो वो किसकी हैं? क्या आपका ये बुद्धि काम नहीं कर रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं शिव जिसकी आंखें, जिसकी नाक, जिसकी शक्ल, जिसका रूप डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो अनंत है। उसके अंदर एक प्रसंग आता है बहुत खूबसूरत। ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई होती है, सुपीरियर कौन है, मैं पिता या तू पिता, इस बात की आपस में लड़ाई होती है।
तो वहां पर शिव जी का रोल आता है। तो शिव जी क्या करते हैं, अपने आप को धरती के अंदर गाड़ देते हैं और आकाश में पहुंच जाते हैं। जब वो ये कहते हैं कि अब ढूंढो कि मैं कहां हूं, मेरे को फाइंड करो मैं कहां हूं, तो वो जो रूप बना वो लिंग है, ना जिसका टॉप देखा जा सकता है ना जिसका बॉटम देखा जा सकता है, जो हमारे सबके अंदर है। आप पूरी दुनिया घूम सकते हो लेकिन आप अपने अंदर पूरे अपने आप को कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये शिव है। अगर आप सांस ले रहे हो तो वो शिव है। अब लोग दो तरीके के हैं, सो कोल्ड वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने वाले, एक सो कोल्ड ये कहने वाले हमारा XYZ धर्म है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ना इसको धर्म से समझो, ना इसको वेस्टर्न और मॉडर्न कल्चर समझो, थोड़े से लॉजिक से समझो। कोई मुझे ये भी कहने लगा उस वीडियो में कि जी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन कैसे हो सकती है? अरे हमारा पूरा शरीर, ये पूरी धरती, पूरा आकाश, पूरा सब वाइब्रेशंस है। इफ यू नो हाउ टू फील इट, यू कैन फील इट। तो यस, हम सब सनातनी हैं, यस हम सबके अंदर शिव बसते हैं। अगर आप जिंदा हो, आपके सांस आ रही है, तो आप शिव जी के उपासक हो। सही बात। जय भोले। जय भोले। अच्छा भाई, बहुत सारी बार वास्तु पे वापस आते हुए, जब हम बहुत सारी बार प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं यार मुझे कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए, थोड़ा एरिया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 2 साइड ओपन मिल जाएगा, उसके थोड़े रेट भी ज्यादा होते हैं। पार्किंग भी 2 जगह मिल जाएगी। आपकी मैं रील देख रहा था, आपके विचार इस पे वास्तु, एज पर वास्तु कुछ और है। तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताओ कॉर्नर के मकान के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी मकान जो कॉर्नर में बना है, 10 साल के बाद वो फैमिली खत्म हो जाएगी। एग्जैक्ट 10 साल के बाद फैमिली खत्म होने के 2 पॉइंट है। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर है तो एक्सीडेंट्स, डेथ कंफर्म्ड है, कोई नहीं रोक सकता। अगर वो कॉर्नर साउथ वेस्ट का है तो कर्जा कंफर्म्ड है, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ये कहे कि जी मैंने ये देखा है एक फैमिली 10 साल से रह रही है, 15 साल से रह रही है, वो किसी ग्लिच को मिस कर जाते हैं कि वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी और चीज को बना रखा है, कोई खंबा आ गया जिसने उस एनर्जीज को रोक लिया, या उनका एग्जैक्ट गेट कहां पर है, अंदर की ओरिएंटेशन कैसी है, इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन 8 से 10 साल के बाद उनको वो डाउनफॉल अपने जीवन में देखना ही पड़ेगा। और मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि आप फिर अगेन मेरी बात पे विश्वास कर लो। अब इस चीज के लिए आपको कोई प्रमाण तो चाहिए नहीं, आप अपनी सड़क पे निकलो, कंपास लो, जाकर देखो, एग्जैक्ट कॉर्नर होना चाहिए। अगर वो साउथ और वेस्ट का, साउथ और ईस्ट का कॉर्नर है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कॉर्नर चारों प्रॉब्लम्स में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी है, उस मात्रा में नहीं है जिसमें साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। मैं ये भी बोलता हूं, किसी का साउथ वेस्ट कॉर्नर का मकान हो और उसने स्टार्ट किया है, अभी उसमें रहता नहीं है, आप 90% केसेस में ये बात पाएंगे कि उसका मालिक उस मकान की नींव रखते ही एक्सपायर कर गया। अच्छा। अभी वो बनाना स्टार्ट किया है उसने और वो साउथ वेस्ट कॉर्नर का मकान है। दूसरा जिसका टक्कर पे मकान है, टी हिट जिसको बोलते हैं, सड़क आई और आपका मकान दिखाई दे रहा है, आप 100% इस बात में भी पाएंगे कि मकान बनते वक्त कोई ना कोई अनहोनी होगी, नहीं हुई तो उनके घर में एक जनरेशन को ये प्रॉब्लम जरूर आएगी कि वो सडन प्रॉब्लम्स देखेंगे ही देखेंगे। डेथ इज वन ऑफ द मेजर रीजन। एनी सॉर्ट ऑफ टी, बस टी बनना चाहिए जो टक्कर पे, जो सामने टक्कर पे मकान है, आपकी सड़क आई और सामने छोटा सा ही बन रहा है, छोटा सा ही गली हो और टी फॉर्म हो रहा है बस। यस। वैसे ये मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे टी पॉइंट पे एक घर था, तो वो बना रहे थे बेसिकली, तो उनकी जो घर में जो सबसे बड़े हैं उनकी डेथ हो गई थी बनाते टाइम ही। तो मैं तो ये चीज और ये रिलेट कर पा रहा हूँ। आप ओपनली बोल रहा हूं मैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। आप कभी भी ये मत कहो कि हमने तो 10 केस देखे हैं। आप निकलो, शहर से बाहर जाओ, ढूंढो 100, 150, 200, 300 केसेस की जर्नी को पकड़ो, आपको समझ में आएगा कि कोई एक कॉमन सिम्टम मिल रहा है। वो कॉमन सिम्टम इग्नोर नहीं किया जा सकता। और घर बनते वक्त डेथ होना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोग बिना सोचे समझे इस बात पे चले जाते हैं कि यार क्या फर्क पड़ता है। यस, फर्क पड़ता है। टी पॉइंट के मकान दूसरी तरफ पैसा भी बहुत देते हैं। अच्छा, और ये कौन सी तरफ है? नॉर्थ में अगर टी पॉइंट है तो वो पैसा देता है, ईस्ट में अगर टी पॉइंट है तो वो बहुत पैसा देता है। लेकिन आपको उसके साथ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मकान कैसे बनाना है, किस दिशा में बनाना है, या किस तरीके से किस मुहूर्त में उसको शुरुआत करनी है। हर किसी को नहीं फलता टी पॉइंट। साउथ और वेस्ट का टी पॉइंट कभी नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़ा, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव। बट भाई इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है क्या? उस एरिया की एनर्जी, कॉर्नर की एनर्जी कुछ अलग होती है देखो, या? कोई भी कॉर्नर होता है या कोई भी टी पॉइंट होता है, वो अपने साथ पूरी ऊर्जा लेकर आ रहा है। जैसे मान लो आपका घर है जो ब्लॉक्ड है आमने सामने, तो उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन या कोई एक साथ ऊर्जा ही नहीं आ रही।
शास्त्र ये कहता है कि जो भी टक्कर पे या कॉर्नर पे मकान बना है उस पे दोनों रोड्स की पूरी एनर्जीज आ रही हैं। अब रोड की एनर्जी क्या है? चलता हुआ मूवमेंट, ट्रैफिक है, ठीक है, वो सारी वाइब्रेशंस आपके घर पर आकर जुड़ती जा रही हैं। प्लस ये जो कॉर्नर है, इनमें जो एंट्रेंस बनती है वो हाईली नेगेटिव है। तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो एंट्रेंस जो नेगेटिव है उसके गुण उन्होंने 108 टाइम मल्टीप्लाई कर दिए। पहले वो एंट्रेंस नेगेटिव थी साउथ ईस्ट की, वहां वो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नेगेटिव थी, बट अब क्या हुआ कि उसने उसके जो गुणों को मल्टीप्लाई कर दिया, और टी पॉइंट में तो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इतनी एनर्जीज झेलना इज नेगेटिव। नॉर्थ क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन है 0 डिग्री, ईस्ट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन 0 डिग्री, वहां के टी पॉइंट है, तो वो पॉजिटिविटी को इतना इंक्रीज कर देते हैं कि आपके पास पैसा होता है। लेकिन देन ऑल्सो देयर इज अ रिस्क ऑफ लाइफ, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। बट वास्तु कैन ट्रीट इट, या वास्तु इन चीजों में कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स होती हैं। यस वी कैन ट्रीट इट, वी नीड टू सी कि भाई वहां पर हम क्या कर सकते हैं, मैं उसका कॉर्नर कैसे खत्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमने पास में एक पिलर लगा दिया, तो वो पिलर क्या करेगा, उसकी एनर्जीज को एमिट कर देगा, दूर कर देगा। क्या टी पॉइंट में वो पिलर लगा सकता हूं, क्या कॉर्नर पे मैं वो ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये सारी चीजें हमें देखनी बट पड़ेगी। सर सिंस लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और हम पॉडकास्ट करने का हमारा रीजन यही है कि लोग को अवेयर करें कि यहाँ पे मकान नहीं होना चाहिए। अब हर कोई प्रेफर करेगा मेरा मकान यहाँ ना बने, तो गवर्नमेंट ये ऐसे करती भी क्यों? अगर वास्तु के हिसाब से अगर सेक्टर चले, हमारी सिटीज चले अगर, तो नहीं होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि लोग बोलेंगे मुझे रेमेडी नहीं करानी, मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं चाहिए। एग्जैक्टली आप देखो, पहली बात है लैक ऑफ नॉलेज, दूसरी चीज है लैक ऑफ बिलीफ सिस्टम। 90% लोग हमारे भारत में आज भी अपनी ही चीजों को मानने से डरते हैं। दूसरा, एक आदमी मिनिमम एक मकान 1 करोड़ रुपए का भी बना रहा है तो वो 11,000 रुपए वास्तु कंसल्टेंट को नहीं देना चाहता। नंबर 3, आपके पास सेट एग्जांपल है, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द प्लान्ड सिटी जो वास्तु के हिसाब से बनाई गई। गांधीनगर गुजरात में वास्तु के हिसाब से बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हर घर बनाया गया, सिटी को प्लान किया गया, और आप उनका ग्रोथ रेट देख सकते हो, वहां पर लोगों का कल्चर देख सकते हो, वहां पर लोगों की वाइब्स देख सकते हो, पॉजिटिविटी देख सकते हो। तो यस, चीजें काम करती हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? क्योंकि इन दी एंड आप किसी की किस्मत के साथ नहीं गेम खेल सकते। यू नीड टू चूज योर ओन कर्मा। आज भी मैं पॉडकास्ट बोल रहा हूं, 50-60 लोग ऐसे भी होंगे जो बोल देंगे कि यार ये तो ऐसी ही बातें हैं, ये सब कर रहे हैं, किसी को ठगने की कोशिश कर रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे भी लोग होंगे जो यकीन करेंगे। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमने पॉडकास्ट देखा और हमने आपका फ्री कोर्स कर लिया, हम तो वहां पर भी खुश हैं, हमने अप्लाई कर लिया, हम वहां पर भी खुश हैं, हमें क्या चाहिए? मैं तो कह रहा हूं कि आप फ्री कोर्स करो, अप्लाई करो और घूमो अपना आराम से। कुछ लोग तो सर ये कहते हैं ना कि अपना कर्म करते रहो, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, तो वो टेक्निकली ज्यादा जाते नहीं उस फील्ड में कि भाई यार ये ना बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है। कौन कर्म नहीं कर रहा? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कर्म नहीं कर रहा। वो आप किसी मूवी में नहीं हो कि एक अमीर बाप की औलाद है या गरीब बाप की औलाद है जो घर में बैठी है, जो कुछ नहीं करती और उसका जीवन कट रहा है। 99.9% पीपल काम करते हैं। रिक्शे वाला भी कर्म करता है। तो आप ये कह रहे हो कि उस बेचारे रिक्शे वाला जो है वो गलत हो गया या गलत पैदा हो गया? कुछ तो ऐसा अलग है ना उसके अंदर, या कुछ उसकी कमियां हैं जो कर्म से ऊपर हैं। अगर आप ये बात कहते हो कि सोनू निगम है, उसकी आवाज उसको ईश्वर ने दी, तो कुछ अलग था ना उसके पास, या पास्ट लाइफ का था या प्रेजेंट का था या आगे का है, या वो आज अपने कर्मा कैसे बिल्ड कर रहा है या मैं कैसे अपने कर्मा बिल्ड कर रहा हूं। आप सिर्फ यही सोचते रहो कि मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूं। देयर इज थिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आप उसको कर्म से कैसे तोड़ सकते हो? अगर आज के टाइम में भी आप किसी को ये बात बोलो कि वो मिस्त्री है, वो अकेला आके मकान बनाएगा, वो खड्डा करेगा, हम जेसीबी यूज नहीं करेंगे, हम मशीन यूज नहीं करेंगे, आप क्या बोलोगे? कि क्या वो कर्म को टाल रहा है? देयर इज थिंग कि आप कर्मा करते हो और उसका फल भी खाना चाहते हो। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको कोई कहेगी ये पॉडकास्ट नहीं चलेगा, आप करोगे। फल भी एग्जिस्ट करता है, कर्म भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो राइट वे में, अच्छे वे में हो जाए। और हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े उसके बारे में 4 बातें लिख कर गए हैं, उसको फॉलो कर लेना चाहिए। आप ही सबका बेनिफिट है। अच्छा सर, हम अभी बात कर रहे थे कि ऑफ कैमरा कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो जैसे पुश्तों वाले होते हैं, पर कुछ टाइम आता है कि वो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरे खराब हो जाते हैं, लॉसेस होते हैं, फैमिली में कुछ इशू आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन रहते हैं लोगों के? चेंज। सबसे पहले जब से ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन अमीर हुई तो वो पुराने का बदलाव चाहती है। कंस्ट्रक्शनल चेंजेस होते हैं। मैं फिर एक बात बोलता हूं, जब आपके जीवन में कोई डाउनफॉल आया है, आपने अपने घर को
या घर में या व्यापार को या व्यापार में चेंज जरूर किया होगा। फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं मैं, कलर का चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, तोड़-फोड़ होना, टेबल का चेंज होना, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अकर करती हैं। पहले चीजें सही थी, चीजें सही चल रही थी, फिर चीजें गलत हुई और चीजें गलत होती चली जा रही हैं। तो ये हम सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ये सर्कल कैसे घूमता है, थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो किसी भी की आती है उसके अंदर एक एटीट्यूड भरा हुआ होता है। वो ईश्वर को भी नहीं मानता, वो साइंसेस को भी नहीं मानता। वो कहता है हमारे दादाजी खूब चल के गए, मिठाई की दुकान कर गए, आज तो जी बहुत बड़ा नाम हो गया, मुझे क्या लेना देना है। तो लेना देना आपके बच्चों को होगा, आप तो ब्लेस्ड हो, ऑफ कोर्स आप बिजनेस को डुबाओगे या कुछ भी करोगे, लेकिन देयर आर पीपल, हमारे भारत को रूल करने वाले लोग हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, उनके बच्चे हैं, एक एक चीज पे यकीन करते हैं, शादी ब्याह के अंदर पूरा कल्चर को फॉलो करते हैं। अमीर ऑफ द अमीरेस्ट फैमिलीज की मैं बात, जिनके लिए हम सोचते हैं वो सिर्फ पार्टी करते होंगे, इन सब में हाँ, क्या ही मानते exactly. होंगे, पर वो मानते हैं। वो बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेते। वो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, वो न्यूमरोलॉजी, वो तंत्र, वो अपने घर में हवन करना, सब मानते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जितने भी बॉलीवुड वाले लोग हैं, वो अगर कोई मूवी चला रहे हैं, वो अपफ्रंट आके नहीं बोल रहे कि मैं नग को यकीन करता हूं, या मैं वो गुटके को तो फिर भी एंडोर्स करते हैं, लेकिन वो नगों को और इन सब चीजों को एंडोर्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं दिखाना चाहते कि हम इस चीज के कारण जाने जा रहे हैं, इस चीज के कारण मैं फेमस हो गया। कोई भी मूवी सेट बिना हवन के नहीं स्टार्ट करता। आप सभी लोग जानते हो कैसे मूवी स्टार्ट होना, सारे सेलिब्रिटीज अपना नेम चेंज करके घूम रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं नहीं मेरे को तो वो फनी लग रहा था, मेरे को तो ये लग रहा था। पर वो क्यों करते हैं? हम सब लोग कोई पागल थोड़ी ना, दे बिलीव इन दिस और वो उस पर काम करते हैं, इसीलिए वो सक्सेस के ऊपर। मुझे लगता है जो बिलीव करते हैं वो ना छुपाते हैं कि मुझे मिल जाए और किसी को ना पर मिले। ये गलत है सर, देखा जाए तो बहुत कि गलत छुपा है। रहे हो, बल्कि तुम नेगेटिव चीजें प्रमोट कर रहे हो, ये अच्छी चीजें जिससे लोगों का भला हो वो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक कारण है उसका, ये तो है ही कि इनसिक्योरिटी। उससे भी बड़ी एक इनसिक्योरिटी है कि मैं अपना क्रेडिट किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। सपोजिंगली मैं एक एग्जांपल के तौर पे अमिताभ बच्चन की बात करता हूँ, वो ये कहेंगे कि मैं मेरे कर्म से, मेरे नाम से, मेरी मेहनत से अमिताभ बच्चन बना हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी से नहीं बना। कोई नहीं कह रहा कि आप एस्ट्रोलॉजी से बने हो, कोई ये नहीं कह रहा कि वास्तु से आप बहुत कुछ बन गए, बट आप ये तो कह सकते हो कि हाँ मेरे लिए वो हेल्पफुल रही, मेरे मजबूरी के दिनों में, मेरे टाइम्स में इन सब चीजों ने काम किया। बट वो क्रेडिट नहीं देना चाहते, कहते हैं मैं तो जी मेरे कर्म से बनाऊं। लेकिन एवरीवन बिलीव्स, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को पर्सनली एक आप डाउनफॉल की बात कर रहे थे, बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के, राजेश खन्ना जी, हाँ, उनके बारे में आप बता रहे थे। मैंने ये कुछ मैं चाहता ऑब्जर्व हूँ किया, बताओ। मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने अपना घर चेंज किया उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। और उसकी पास्ट हिस्ट्री भी है, जो जिसके पास वो पूरा पहले घर था उसका भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, उसने बेचा, खन्ना जी को दिया, उनका भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब ये कहा जाता है कि उन्हीं की फैमिली में किसी और के पास वो घर गया जो उसको यूज करता है, उसकी भी हालत खराब है। डिप्रेसिंग स्टेट पे ले जाने के बाद वो घर को वो बर्बाद हो गए। तो ये सब चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती हैं, करती रहेंगी। आपने बहुत सारे घर ऐसे देखे होंगे जो खंडर बन गए, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मतलब अच्छे सेक्टरों में है, बट वो पर्टिकुलर घर एकदम डेड हो खंडर गया। बना हुआ है। लोग उसको भूत बंगला कहने लगते हैं कि अरे ये तो गवर्नमेंट भी नहीं छेड़ रही है, तो डिस्प्यूटेड हो गया। आप देखेंगे या तो वो कॉर्नर में है, ज्यादातर कॉर्नर के मकानों के साथ ऐसा हो रहा है, या कोई बीच में भी है तो उसकी एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन नेगेटिव है। और उससे भी सबसे बड़ा पॉइंट है गलत टाइम पे घर को स्टार्ट करना। ये गलत टाइम हर व्यक्ति की अपनी कुंडली के हिसाब से होता है। अगर आप उसको गलत टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो तो वो धीरे धीरे करके खंडर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें जो हैं वो काम करती हैं और लोग करते हैं। सर आपने किसी को बचाया जिसका कॉर्नर में घर हो और बहुत बढ़िया बिजनेस हो, और मतलब लॉस हुआ हो पर निकाल दिया हो आपने उस सिचुएशन से उसको? टेक्निकली यस, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक प्रोमिनेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने उनको उस सिचुएशन से नहीं बचाया, लेकिन उनकी लाइफ में उनके लिए काफी काम किया। तो हुआ यूं, नाम है, कंपनी का नाम है ओसवाल्ड्स। तो वो मेरे साथ जुड़ने के बाद उन्होंने, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, उन्होंने बोला कि यार हमें ग्रोथ करनी है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने उनका काम करना शुरू कर दिया। करते करते क्या हुआ, हम उनके लिए एक फैक्ट्री सेलेक्ट करने गए। जब हम ग्रोथ कर गए, उनके 1 शोरूम चला, 2 शोरूम चले, 5 या 7 शोरूम हो गए, तो अब ये बात आई कि हम फैक्ट्री परचेज करते हैं जी, अपनी प्रोडक्शन खुद करेंगे। उस वक्त पे, मतलब जब मैं उनसे जुड़ गया, उनके 5 सालों के बाद जब मैं उनके पास गया, तो एक फैक्ट्री मिल रही थी कॉर्नर की, सस्ती मिल रही थी। तो मैंने उनको बोला कि जी हम कॉर्नर की फैक्ट्री नहीं लेंगे। उन्होंने बोला भैया क्या रीजन है? मैं क्या 8 साल के बाद
बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, फैक्ट्री खत्म हो जाएगी। उनका एकदम से दिमाग क्लिक किया, कहते जी ये बात मुझे आज पता लगी है, मैं वास्तु का बिलीवर हूँ। मेरा घर किसी ने लुधियाना में बनवाया, कॉर्नर का घर बनवा दिया, मैं इस बात को फील कर सकता हूँ कि मेरा उस दिन के बाद टाइम पीरियड बुरा शुरू हुआ। और उसके बाद हमने कहीं और फैक्ट्री ली, नोएडा में, यहाँ पर हमने उनका बड़ा सेटअप प्लांट किया, जिसमें हमने प्लांट सेटअप किया। उसके बाद हमने 16-17 शोरूम भी खोल दिए दिल्ली एनसीआर के अंदर। प्लस वो ये बात आज आकर बोलते हैं कि भैया उसके बाद आपकी कॉर्नर वाली बात, टी पॉइंट वाली बात, मैं सब लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे कितने बिजनेसमैन हैं जिनके साथ में ये हुआ है, और मैं ईश्वर को बहुत ये धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और जिन्होंने ये बात बताई कि इससे ऐसा होता है, हम बच गए। नहीं तो कहते हम पक्का वो फैक्ट्री लेते या कोई और चीज लेते, क्योंकि हमें यूजुअली नहीं पता कि कॉर्नर ऑफ जो चीजें हैं वो खराब करती हैं, वास्तु उनका खराब करता है। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी अहमदाबाद में था, मैं वहां पर गया, बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर, अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पे, और उनके साथ ऑल ऑफ सडन कुछ गलत हुआ। उनके बेटे ने मुझे बुलाया, तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनका घर देखा, तो 100% वास्तु ऑस्पिशियस मानते हुए घर है। घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, साउथ वेस्ट की एंट्री, 2 साइड से एंट्री, कॉर्नर का मकान बन रहा था। ये 3-4 चीजें मैंने वहां पर देखी। मैंने कहा जी आपकी लाइफ में इस घर में आप कब आए? कहते जी आए तो हम 2020 में हैं। मैं कहा जी आपके फादर के साथ जो हुआ वो कब हुआ? कहते 2019 में हुआ। मैं कहा घर की नींव कब स्टार्ट करी थी? कहते 2019 की जनवरी में स्टार्ट करी थी, और 3 या 4 महीने के बाद उसके फादर एक्सपायर हो गए। और अगेन लोग फिर इस बात को बड़ा नेगेटिवली लेते हैं कि जी आप लाइफ के बारे में या लोगों को अमर करने के बारे में बोल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा। जैसे हमें एक बेसिक चीज पता है कि तेल खाने से आपकी बॉडी का नुकसान होता है, मैं उस बेसिक नेचर से बोल रहा हूं कि इन चीजों से आपका नुकसान होता है। और जैसे कल परसों मुझसे कोई बात पूछ रहा था, कहते इसको साइंटिफिकली प्रूव करो वास्तु को। हम तो नहीं मानते, जेनजी नहीं मानती वास्तु को। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि सबसे पहला इंपैक्ट आपके आईज में, हमने पिछली बार ही बात करी थी, जब आप कोई कलर देखते हो तो आप इंपैक्ट होते हो। आप समुद्र के पास जाते हो तो आपका इंपैक्ट होता है, फायर को देखते हो तो आपको इंपैक्ट होता है। सेम वे में अगर आप ये कलर देख रहे हो, कोई ब्लैक कलर देख रहे हो, कोई ब्लू कलर देख रहे हो, तो उसका एक इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। तो वो आपके घर में भी कहीं पर होगा तो उसका आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा। वैसे ही उन वॉशरूम्स का आएगा, वैसे ही अलग अलग चीजों का इंपैक्ट आएगा। उस इंपैक्ट को कम या ज्यादा करना वास्तुशास्त्र है, वो हम करते हैं और उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। भाई एक बात बताओ, जैसे कि आप, हमने लास्ट टाइम बात करी थी दुबई की, सिंगापुर की, तो इंडिया में जैसे चंडीगढ़ और वगैरह की बात तो हो गई कि वो काफ़ी वास्तु ऑस्पिशियस है, वहाँ ग्रोथ हो रही है। अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसी सिटीज़ है जो आपको लग रहा है वास्तु के हिसाब से बन रही है? सिटीज वास्तु के हिसाब से अब नहीं बन रही हैं, बट हाँ लोग अवेयर जरूर हैं, अपने घरों को लेकर जरूर बना रहे हैं। और देखना चाहिए, अभी हाल ही में मैं लंदन गया, मैंने वहां जाकर, अब अगेन वही वाली बहुत लोग वहाँ भी फॉलो कर रहे हैं लोग। हाँ, मैं अभी लंदन फैक्ट्री का वास्तु करके आया हूं मैं अभी, तो वहां पर भी लोग जो हैं वो इस साइंस को फॉलो कर रहे हैं। अब लोग पता है एकदम छूटते बोलते हैं सिर्फ हमारा भारत ही ऐसा है क्या जो कर रहा है? आप घर से बाहर निकले ही नहीं, आपको कैसे पता? मैं लंदन गया हूँ, वहां की जो मेन स्ट्रीट है जहां पर सबसे अच्छे बंगले हैं, जहां जो इंडियंस यहाँ से भाग जाके वहां पर घर बनाते हैं, वो मैं जाकर देख कर आया। वहां पर रौनक है यार, वहां पर काम कर रही है वास्तु, लोग बना रहे हैं। क्या वो डेडिकेटेडली किसी से सलाह लेकर बना रहे हैं, सब्जेक्टिव बात है, लेकिन वहां पर चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जिस फैक्ट्री के ऊपर मैं काम करने गया, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने मुझे बुलाया। ऐसे कोई करोड़ों रुपए नहीं दे देगा, ऐसी कोई 5-10 लोगों की टीम लेके नहीं जाएगा। और क्या मैं ये बात बोल रहा हूं कि मेरे काम करने से उनकी फैक्ट्री करोड़ों रुपए की हो जाएगी? नहीं, मैं सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा हूं और उस प्रॉब्लम को दूर करने की कीमत मांग रहा हूं। मुझे लंदन क्यों बुलाया गया? उनको किसी ने रेफरेंस दिया, सेम फील्ड के केमिकल इंडस्ट्री के लोग हैं। अगर मैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में अब आप लोगों को बताऊं ना, तो आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि यार इतना बुरे हाल हो रखे हैं। टूथपेस्ट के अंदर नेगेटिव केमिकल है, गुड नाइट के अंदर नेगेटिव केमिकल है। तो केमिकल इंडस्ट्री को जब मैंने समझा, इंडिया के मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट, वो मेरे को लेकर गए अपनी फैक्ट्री के अंदर। वास्तु में आप क्या सोच सकते हो कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा? बेनिफिट के लिए, पैसों के लिए, कि धंधा आगे चलेगा, ऑफिस वगैरह या सेल बढ़ फैक्ट्री में कोई जाएगी। प्रॉब्लम आ रही है? हाँ। उस व्यक्ति ने मेरी वीडियो देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि मैं सब्जेक्टिव बात करता हूं, पिन पॉइंटेड बात करता हूं।
उसने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि मेरी फैक्ट्री चल जाए, फैक्ट्री चल रही है जी, हम अरबपति हैं, मेरा एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा 5 सालों से, और मुझे लगता है कि आप ऐसा कुछ करोगे प्रोडक्ट बन जाएगा। एक तरफ ये भी लोग हैं जो रिसर्च हैं, जो इंजीनियर्स हैं, IIT IIM का पास आउट इंजीनियर है, जो पूरी दुनिया के लिए, इंडिया में फैक्ट्री है, एक प्रोडक्ट बनता है जो पूरी दुनिया में हमारी ही यहाँ की फैक्ट्री बना रही है। वो कह रहा है अगर मेरा ये पास हो गया तो आज से 15 साल बाद जो केमिकल यूज होगा वो आप मेरे को दे के जा रहे हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया। अब आप लोग बोलते रह जाए 21 करोड़ क्यों दिए और 22 करोड़ क्यों दिए, उसके लिए वो अरबों रुपए की एक अमानत है। मैंने कहा आपको इतना यकीन मुझ पे कैसे हो गया? तो पता नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज साइंस नहीं कर पाई वो आप करोगे। मैं गया, 4 साल से प्रोडक्ट अटका हुआ था, नहीं बन रहा था। सबसे पहले मई में वो प्रोडक्ट बना, फाइनल हो गया। जून के अंदर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया और जुलाई में पूरे वर्ल्ड वाइड उसको अप्रूवल आ गया। और वो प्रोडक्ट आज नहीं बेचना, 15 साल बाद बिकेगा। अच्छा, आज उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो आदमी मुझे ये बात कहता कि मेरे को इस बात का आप पे यकीन था कि आप इसको करवा के जाओगे, ये होगा। दिस इज वास्तु। पर आपने ऐसा किया क्या? अगर मैं बता दूंगा तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स करने लग जाएंगे। आसान सी चीज है, कहां वो प्रोडक्ट बन रहा था, क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन है, उसको उठा के पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करा दिया। आपको ये देखना है कि बेसिक फिलॉसफी, आपके घर के अंदर एक दिशा है जिसमें आप सोने से आप खराब हो जाते हो, वैसे ही एक फैक्ट्री में दिशा है जहां पर आपका प्रोडक्ट पड़ा हो तो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। मैंने उठा के उनकी क्वालिटी कंट्रोल लैब शिफ्ट करा दी, उनका प्रोडक्ट बन गया। ये दिस इज साइंस। कोई ये नहीं कि ये कर दिया, वो कर दिया, तोड़ दिया, कर दिया, आपका बहुत बुरा है, ठीक है, वो सब चीजें कराते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ। लेकिन देयर आर थिंग्स। उस व्यक्ति की जब ये पास हुआ, उसके क्लाइंट ने मुझे लंदन बुलाया, कहता जी आपके साथ कुछ चमत्कार हुआ है, ये होता नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। उसके क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया, जर्मन आदमी है, उसकी वीडियो व्लॉग मैंने डाला है, मेरी कन्वर्सेशन है, हाँ, और उसने मुझे बुलाया, हमने उसका काम किया, हम उससे बातचीत करी और भगवान की दया रही, बहुत अच्छा काम होगा। पावर तो है सर, देखो कुछ चीज तो है जो आपको अलग करती है सबसे। भाई आपकी एक और चीज बहुत अलग है कि आप कभी ना कोई प्रोडक्ट नहीं चिपकाते किसी क्लाइंट को कि क्रिस्टल इतने महंगा मेटल रख दिया या ये रिंग रख दी। एक बिलीव है, वो बिलीव ये है कि जो भी डॉक्टर दवाई बेचता है ना, उसकी कंसल्टेशन में दम नहीं है। अगर डॉक्टर है तो वो कंसल्टिंग के पैसे ले, वो ये बताने के पैसे ले कि तेरे इस हार्ट में यहां ये दिक्कत है। दवाइयां तो मेडिकल स्टोर वाला बेच ही रहा है ना, उसको बेचने दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास भी रेमेडीज हैं, बहुत सारे लोग बेचते हैं। बट ये एक्चुअली क्रिस्टल्स और ये सब काम कुछ करते नहीं हैं? करता काम। देखो यार, मार्केट है, मार्केट में मेरे बोलने से लोगों का धंधा खराब। अभी मेरे पास एक ऑफर आया कि हमारी एक वेबसाइट है, उसको प्रमोट करो आप, अच्छे पैसे मिल रहे थे। मैं कहा जो चीज मैं यूज नहीं करता मैं उसको प्रमोट नहीं कर सकता, मैं कभी प्रमोट करूंगा भी नहीं। क्रिस्टल्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं किसी चीज को, लेकिन क्या बेसिक चीजों को रियून कर सकते हो? क्या मैं ये कहूं कि मैं क्रिस्टल डाल के आ जाता उनकी फैक्ट्री में और वो प्रोडक्ट बन जाता? नहीं बनता। एनर्जी का अपलिफ्टमेंट थोड़ा बहुत हो गया तो बच्चों के खेल हैं, 50,000 लाख रुपए महीने के कमाना चाहते हो तो क्रिस्टल काम करते हैं जी। परमानेंट इलाज नहीं है। सर आप क्या कह रहे हो, बच्चों का खेल है देखो। आप बिल्कुल बात सही है, जो छोटे कंसल्टेंट्स नहीं कहना चाहिए, जो अपने दाल रोटी चला रहे हैं जी, काम करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे काफी इस बात पे, तो ठीक है। बट हाँ, मेजर चेंज नहीं आएगा इससे क्रिस्टल वगैरह से कोई। एनर्जी का एनहांसमेंट होगी, ये भी हमने सुना है। जो हमारे पास काफी लोग आते हैं वो कहते हैं एनर्जी ये देता है रिपनी, और ये इनफैक्ट नेगेटिव को अपने पास लेता भी है। क्रिस्टल्स या जैसे सैलमोन भाई का जेम स्टोन टूट जाता है उनका, ये कहते हैं। देखो जेमस्टोन बहुत डिफरेंट है क्रिस्टल से, पहली चीज। दूसरी चीज, ओरिजिनलिटी मैटर्स, ठीक है। तीसरी चीज, जिसकी भी आप बात करते हो उसने कर्म क्या किया, उसका वास्तु क्या कहता है, उसकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, देन इट कम्स टू क्रिस्टल। आप ये बात कह रहे हो कि जी बिक रहा है 500 रुपए का क्रिस्टल, पहने धनाधन पैसे कमाइए, बकवास बात है यार, कैसे हो सकता है ये? और नहीं आते किसी का। हाँ, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर मैंने जाके बोला कि भैया 500 रुपए की चीज और पहन लो, या 1 लाख रुपए का नीलम पहन लो, ये कर लो, 2 लाख रुपए का ये कर लो। दैट इज समथिंग विच कैन बी राइट, और वो होती है। बट मैं सबको ये कहने लग जाऊं कि सिर्फ यही करने से ये हो जाएगा, नहीं होगा। और सच में बहुत बड़ी मार्केट है, करोड़ों रुपए की मार्केट है जो ये बिकती है। और इजी वे, देखो आप मेरे पास आओगे, मैं आपको बोलूंगा कि आपके घर में टॉयलेट में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है वैसा है। आपको यार ये बंदा ना यार मजा नहीं आ रहा। आप जाओगे, एक मॉल के अंदर एक छोटी सी दुकान लगी हुई है,
वहां पर एक नमक का डली रखी हुई है जिसमें लाइट जग रही है, वहां पर कोई 2-4 ये क्रिस्टल्स पड़े हैं, जाके बोलेगा जी 1000 रुपए का है, आप बोलोगे 500 रुपए, वो बोलेगा नहीं 250 रुपए, 100 रुपए में देके चला जाएगा। जिसकी खुद की दुकान नहीं चल रही उन क्रिस्टल को रखने से, वो क्या कर रहे हो? कैन यू इमेजिन कि देयर कैन बी लॉजिक? आप ये बोलो कि इस नमक को यहां रखने से ये नेगेटिव। एक और चीज है, इस पानी को पीने से मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी या नेगेटिव एनर्जी आएगी? या मैं बोलूं कि मेरी प्यास बुझेगी। आप किसी गांव में जा रहे हो, किसी राजस्थान में जा रहे हो, कोई लड़का आपके पास है प्यासा, आप उसको पानी के ऊपर ज्ञान देने लग गए, अरे पानी इज नेगेटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी है। वो कह रहा है भाई पिला दे यार, गंदा संदा जो भी है। आई एम सेइंग कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप प्यासे हो, हम जो मर्जी करें, हम वो काम करते हैं, हम आगे चलकर उस पे वर्किंग करते हैं, एंड उसका एक लॉजिक होना चाहिए एज पर साइंस, एज पर डायरेक्शंस, एज पर कलर थेरेपीज। मैं कहीं पर फेल हो सकता हूं, यस, हम सब इंसान है, कोई अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है। हो सकता है मेरा वक्त अच्छा चल रहा है, हो सकता है मुझे साइंस पे पकड़ है, हो सकता है मेरा ईश्वर मेरा साथ दे रहा है, हो सकता है ये दुआ कि मैं किसी से ठगी नहीं मारता वो काम कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि ब्रह्म स्थान के अंदर कुछ चीज डाल देनी चाहिए या क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए। लोग 11,000 की कंसल्टेशन से बात शुरू करते हैं, आपको बोलें कितने, अरे वो तो बहुत महंगा है जी, 21 करोड़ की बात कर रहा है, कौन देगा, ये करेगा वो करेगा। वीडियो भी नहीं सुनी, ये भी नहीं किया, कौन उनको 12 लाख रुपए देगा, कौन उनको 21 लाख रुपए देगा। फिर उसके बाद वो बोलेंगे जी हम तो 11,000 लेते हैं, आपके घर में आ गए, कुछ उपाय कराए। फिर उनको बोला जी अगर आपको सबसे ज्यादा एनर्जी अच्छी चाहिए तो 10 लाख का क्रिस्टल है, 5 लाख का क्रिस्टल है, 1 लाख का क्रिस्टल है। कोड़ियों के भाव बिकते हैं क्रिस्टल। 50 रुपए के पिरामिड को 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। सही बता दो। हाँ 50 रुपए का पिरामिड है। मैं घर पे बता देता हूं कैसे बनता है। 2 ट्राइंगल जो होता है, 4 ट्राइंगल लिए, पिरामिड की संरचना बता रहा हूं आपको, क्या पिरामिड होता है। 2 साइड 10 की और 1 साइड 20 की, ये रेशियो है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्राइंगल बना लिया, ऐसे 4 ट्राइंगल बना लो, उनको जोड़ दो 53 डिग्री के एंगल पे, मतलब एक जो ट्राइंगल है उसको 53 डिग्री के एंगल पे जोड़ दो और नीचे स्क्वायर बना दो। ये एक पिरामिड है। ये मेटल का पिरामिड बना लो, एल्यूमिनियम का बनाओगे तो 5 या 7 रुपए लगते हैं, कॉपर का बनाओगे तो 20-25 रुपए लगते हैं, 100 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है। ये पिरामिड क्या करता है, नीचे की एनर्जीज को अपलिफ्ट कर देता है। मैं आपके घर में डलवा के जा रहा हूं, सर ये तो हमने एक ट्रे बना रखी है, इसमें नग भी है, इसमें ये भी है, वो भी है, बेचो भैया, दुकान चलती है, अच्छी बात। पता चले नेगेटिव कोई अपलिफ्ट कर दिया। ब्रह्म स्थान की रेमेडी सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। 2 कस्टमर है बाजार में, एक वो कस्टमर है जो लॉजिक समझता है, जो हमें पैसे दे रहा है, वो कह रहा है कि आप आके करोगे, मनी बैक गारंटी देते हो, काम करते हो, वो हमें पैसे दे रहा है। दूसरा कस्टमर है बाजार में जो टोटकों को फॉलो करता है, जिसको टोटके पसंद है ना, वो इस मिथ में, जिसने भी अपने घर का ब्रह्म स्थान छिड़वाया है कभी भी, उनके साथ भी 5 से 7 साल के अंदर अंदर कोई बड़ा दुर्घटना जरूर घटेगी। कभी नहीं छिड़वाना चाहिए। आपने सेंटर, यूजुअली वास्तु के अंदर ये प्रोसेस है, खुदवाया, क्रिस्टल डाल दिए वो डाल, नहीं करना चाहिए। ग्रोथ है, मिलती है, आपकी एंट्रेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी टॉयलेट सही जगह पे होनी चाहिए, आपकी किचन सही होनी चाहिए, कलर सही होनी चाहिए। दिस इज बेसिक वास्तु विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। पूरा कर लो, हर शहर में जाके भी हम करवा रहे हैं। प्लस उसके बाद हमारे सहयोगी हैं, उनसे कंसल्टेशन ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग स्टार्ट होती है 11,000, 21,000, 31,000। रेमेडी हम नहीं बेचते, साफ। या तो हमारे पॉडकास्ट देख लो, हमने इतनी बातें कर ली हैं इसके बारे में, पूरा घर तो बना दोगे, ये बात तो है। पूरा घर तो बना दोगे। सही बात है। मैं हमेशा इस बात के खिलाफ हूं कि एक डॉक्टर जो 100 रुपए की पर्ची लिखता है, वो 1000 रुपए की दवाइयां लिख देता है और ये कहता है कि जी फलाने मेडिकल स्टोर से लो। उसके मन में चोर है, क्योंकि वो दवाई 2 फालतू लिख के ही देगा, वो कम नहीं लिख के देगा। अगर वो डॉक्टर ये बात कहता है कि जी हाँ मेरी कंसल्टेशन ही 1000 रुपए, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत बड़े हैं, रिच हैं, वो बोलते हैं मेरी कंसल्टेशन भैया, मेरे से बात करने के इतने पैसे हैं, बीमारी है कि नहीं है। मेरे बहुत पहले मेरी किडनी में एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल है उसमें गया, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, सुधीर खन्ना करके नाम है। अब क्योंकि ये बात उनके बारे में चली है तो मेरे को नाम लेना भी चाहिए, जिन्होंने मेरा फायदा किया था। हो सकता है उन्होंने किसी और के साथ कभी कुछ गलत किया हो ना, आई डोंट नो। मेरा एक बार का एनकाउंटर है, वो मुझे जानते भी नहीं होंगे आज, हो सकता है। उन्होंने रिपोर्ट्स कराने के बाद जो 5 डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन बोला था, किडनी
का ऑपरेशन, और ये तक बोला था कि रिमूव भी करानी पड़ सकती है। उस डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली थी, बेटा तेरे पास किडनी की कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बात बताने के तेरे से 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा मैंने करवाया, और तेरे को जीवन में किडनी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, हेल्दी है तू। और क्या इशू था क्या वैसे? मेरे पास पेन होता था, तो उसने बोला कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, कुछ चीजें हैं जो तेरे को नहीं खानी जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है और पेन होता है। वो चीजें मैंने छोड़ी, मैंने नहीं खाई। और सेम वे उन्हीं दिनों में मैं एक वैद्य से मिला, सीलमपुर एरिया है दिल्ली में, वहां पर एक वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने मेरी नब्ज पकड़ी और बोला, कहते बेटा चावल और तले हुए चिप्स नहीं खाने। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने तुरंत बोला, कहता अभी 1 घंटे पहले खा के आया तले हुए चिप्स। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? कहता बस ये दोनों चीजें नहीं खाएगा तेरे पेट में दर्द नहीं होगा। वो दिन आज का दिन है, इट्स बीन 12 इयर्स। लोग बहुत फील्ड में बहुत तरीके के एक्सपर्ट्स हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं। कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, अनएक्सप्लोर्ड है। पावर किस चीज की है? जो वैद्य बैठा था उसने बोला कि भैया ये 10 रुपए का चूरन चटनी लिख के दे रहा हूं, ये रोज खानी है, मेरे 500 रुपए देने। अब लोग कौन से वैद्य के पास जाते हैं जो फ्री में बैठ के 500 रुपए का च्यवनप्राश बेच रहा है? तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसी काम करती है, कैसे आपको लोग, उसी में वास्तु के फील्ड में क्रिस्टल्स हैं। सर मेरे को इस बारे में बात करनी है, फिर से बात करना चाहता हूँ। हमने पहले बात कर रखी है इस बारे में पॉडकास्ट में कि यार आज की डेट में ना यूथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है नशों के, ड्रिंक कर रहा है, सूखे नशे कर रहा है। और मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तरह तरह के नशे कर रहा है और वो एडिक्टेड है। अब वो चाहते भी कि हम छोड़ दें, तो वास्तु के थ्रू ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो सही बड़े आराम डायरेक्शन पे से आ जाए। बहुत आराम से। मैं कल ही अपने जयपुर की इवेंट में एक बात कर रहा था कि नशों के लिए मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया, एक दिशा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बिल्कुल बीच में। आप अपना फोन का कंपास निकाल लोगे, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, उसके बीच में कहीं देखना है। ये दिशा उस जगह को लेकर आकर्षण देती है जिसमें आप अपना मौज ढूंढने लगते हो, मजे करने लगते हो। किताब पढ़ी होगी तो किताब पढ़ने में मजा आएगा, गेम पढ़ा होगा तो गेम खेलने में मजा आएगा, कुछ नहीं है तो जनरली आप अपने जीवन को एंजॉय करते हो। उसका रूम वहां पर था और उसने क्या किया, मिलेनियल कहते हैं, मिलेनियल क्या कहते हैं आज, मिलेनियल, हाँ मिलेनियल जो भी, उसने क्या किया, बॉब मार्ले का सिगरेट पीता हुआ तस्वीर वहां पर लाके टांग। बहुत अच्छा लड़का। और ये एक उसमें है ना आजकल बॉब मार्ले जो रात को बैठ के हुक्का पीते हैं लड़के। हुक्का नहीं सर, हुक्का नहीं, हुक्का नहीं, कुछ और। अच्छा याबा डाबा डू। अच्छा भाई मैंने पहली बार सुना। हाँ, तो मुझे हर धुएं में हुक्का या सिगरेट से ऊपर नहीं पता, खैर चलो। उसने वो लगा लिया, अच्छा लड़का। और वो उसका मेरे पास चिंता के लिए फोन आया, था भाई सिगरेट पीने में मजा बहुत आ रहा है। और मैंने कहा ये मैंने पहली बार सुना है, मेरे को एडिक्शन हो गया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया। बात कहता नहीं यार, एक ऐसा लगता है कि मैं ना फकीर सा होता जा रहा हूँ। मैंने कहा तूने कुछ तो लाया अपने घर में, क्या लाया क्या नहीं लाया? तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कहा तू तेरे कमरे के अंदर देख कि तेरे को मजा बहुत आ रहा है, तूने क्या लगाया? फिर उसने मेरे को फोटो भेजी। मैंने कहा ये कौन है? कहता इसको बॉब मार्ले कहते हैं। अब वो द पॉइंट इज कि तुम उस चीज को आइडियल बनाओ जो चीज तुम देखना चाहते हो, जो चीज तुम सुनना चाहते हो, जो तुम समझना चाहते हो, उसका ऐसा आइडियल लगा दो जिससे तुम इंस्पायर होते हो। तुमने वो लगाया जिससे एडिक्शन हुआ। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। ओवरऑल एग्जाम्पल के लिए, ओवरऑल नशों के लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक दिशा है, वहां पर अगर आपका गेट होता है तो घर में बच्चे एडिक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये दिशा है वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में एक चीज। दूसरी चीज, अगर जो भी चीज की लत आपको है उस चीज को उठाकर अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख दो, तो वो लत छूटने लगती है, खत्म होने लगती है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिकली नशे कमजोर हो जाते हैं। तो वो नहीं करने चाहिए। बाकी आइडियलाइजेशन बहुत मैटर करती है। जैसे कल थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने ये बात कही कि हमारा रिलेशनशिप ना भाइयों के साथ में बड़ा बिगड़ रहा है। तो मेरे दिमाग में ये रहा कि चलो ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, रिलेशनशिप को गवर्न करती है, वहां पर कोई वास्तु दोष होगा, उसको सही कर देंगे। मैंने करवाया भी, रिलेशनशिप अच्छा भी हो गया। एक होता है रिलेशनशिप अच्छा होना, एक होता है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, कि मैं दूसरे को समझता हूं। तो हमारे शास्त्रों में या हमारे पूर्वजों में एक बहुत ही महान ईश्वर रहे हैं जो प्रतीक है इस बात का, जो भाईचारे को यकीन करते हैं। कौन है? श्री राम। हाँ, जिनका नाम सुनते लगता है कि ये आइडियल बेटा है, आइडियल भाई है। श्री राम के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात आती है कि जब वो जंगल में जा रहे थे ना, तो उनके कांटे चुभ गए पैरों में। तो सीता ने उनको कहा, लक्ष्मण ने उनको कहा कि आप इन कांटों को निकाल क्यों नहीं देते?
तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली कि जो एक बार राम का हो गया, चाहे वो उसको पीड़ा ही क्यों नहीं दे रहा, मैं उसको अपने आप से अलग नहीं करता। फिर उसके बाद एक और बात वहां पर आती है कि जब राम जंगल में जा रहे थे तो किसी ने उनसे चल के पूछा, कहता जी आपके पैरों में जो कांटे लग गए हैं, इनको तो चलो जैसा आप मेंटेन कर रहे हो ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप पीछे वाले जो कांटे बच गए उनको साफ क्यों करवा रहे हो? तो राम ने बोला कि मेरा भाई मेरे को ढूंढते हुए आएगा, भरत मेरे को ढूंढते हुए आएगा। कहते भरत इतने छोटे हैं कि उनको कांटे चुभ जाएंगे और राम को नहीं चुभे? कहता नहीं, भरत को यह बात देखकर दुख होगा कि इस रास्ते पर राम गया और उनके पैरों में कांटे चुभे थे। भरत तो शूरवीर है, भरत को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसको इस बात को देखकर चुभन होगी कि मेरा भाई मेरे कारण कांटों से बड़े रास्ते पे चल रहा है। तो वो एक जमाना था जब भाई भाई के बारे में सोच रहे हैं दूर बैठ के कि वो ये सोच रहा होगा, वो मेरे कारण पीड़ादायक होगा। तो मैंने क्या किया, उन भाइयों की बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए राम और राम के भाइयों की तस्वीर लेकर एक अच्छा सा फ्रेम बनवाकर उनके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगवा दिया। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके मन को गवर्न करती है, माइंड को गवर्न करती है, आप कैसा सोचोगे। जिसके यहां पर लगवाया ना, वो अपने भाइयों को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया थोड़े दिन में, और ऑटोमेटिकली उसने जाके किसी भाई से सॉरी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, वो रिलेशनशिप अच्छा हो गया। आप अपने माइंड को कैसे चलाना चाहते हो, दैट इज योर नॉर्थ ईस्ट। आप कहते हो बच्चा पढ़ता नहीं, उसकी किताब में रख दो, वो पढ़ने लग जाएगा। आप कहते हो मेरा बिजनेस नहीं चलता, मुझे आइडियाज नहीं आते, कुछ देर दिन में 1 घंटा जाकर वहां पर बैठ जाओ, यू विल गेट सम आइडियाज। मैं ऐसा करता हूं, हम जब रील्स बनाते हैं और क्या रह गया क्या रह गया क्या रह गया, हम अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो दिमाग चलता है कि हाँ यार इस बारे में बात करी जा सकती है, और वो बात बिकती है। सर उसका बताओ, ये भी तो हो रहे हैं आजकल डाइवोर्सेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं इतने सारे। पिछली बार भी आपने ही ये बात पूछी। ये कुछ सिग्नल है क्या ये? मेरे साथ हो नहीं रखा, मेरी तो शादी भी नहीं हो रखी, सिंगल ही। पर बहुत मैं सुनता हूँ, बहुत मेजर रोल होता है। एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स होना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होना आपको डाइवोर्स तक या रिलेशनशिप के इश्यूज तक लेकर जाता है। ये तो एक बेसिक रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी। इसी के अंदर किसी तीसरे का आना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या करेक्टरलेस तरफ जाना। करेक्टरलेस आप किसको कहते हो? मल्टीपल, हाँ, हमारी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। मैं करेक्टरलेस उस व्यक्ति को बात कर रहा हूं जिसका अपने ऊपर संयम नहीं है ना, जिसका अपने करेक्टर के ऊपर दम नहीं है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, दैट इज सेक्स। अदर देन दैट भी हो सकता है, मैं किसी से हर बात पे झूठ बोल रहा हूं, मेरा अपनी उसमें दम नहीं है। तो देयर इज अ डायरेक्शन जिसको हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। वो इंसान के आंतरिक शक्ति को, काम ऊर्जा को कंट्रोल करती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इंसान डाइविएट हो जाता है पाथ से, और फिर वो अलग अलग जगहों पर जाना स्टार्ट करता है, डिससेटिस्फेक्शन को प्राप्त होता है। ये नहीं है कि वो हर किसी भी जगह पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। सेम इसी वे में अगर आप किसी ऐसे कपल की फोटोग्राफ रखते हो या कोई भी कपल की फोटोग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में रख लेते हो, जैसे आजकल लव बर्ड्स आते हैं या हंसों का जोड़ा आता है या अलग अलग तरीके के कपल्स आते हैं, शादी ब्याह में मिलते हैं। हमारे यहाँ पे सर आए थे एक एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने कहा था कि राधा कृष्ण जी की अगर आप फोटो लगाते हो, एक इनफ होती है, ज्यादा लगाओगे तो हो सकता है चांसेस हो कि मैरिटल अफेयर हो। ऐसा भी होता है? कपल की फोटो से होता है, सबसे बड़ी बात है। राधा कृष्ण लोगों ने इस बात को बना दिया कि वो अफेयर्स थे, लोग उस बात को डीपली कभी नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए। मेरा यकीन ऐसा नहीं कहता। ये मैं बात जरूर मानता हूं कि आपके घर में एक ईश्वर की एक ही तस्वीर होनी चाहिए, वो आपके मंदिर में होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। क्या राधा कृष्ण की मल्टीपल फोटो लगाने से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं? मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। एक तो मैंने केसेस नहीं देखे, दूसरा मैं राधा और कृष्ण को कोई अफेयर के रूप में नहीं देखता। कृष्ण एक पुरुष है, राधा एक प्रकृति है, आत्मा है और वो शरीर है। अगर आप इस रूप से देखोगे तो आप ही के अंदर जो आपकी आत्मा है वो राधा है और आपका शरीर कृष्ण है। तो मैं उस रूप को उस तरीके से नहीं देखता। जो लोग देखते हैं शायद उनको केसेस मिले हो तो ठीक है, मेरा यकीन ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि राधा और कृष्ण की फोटो लगानी है, अपने घर के मंदिर में लगाओ, उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो। अदरवाइज डायरेक्शन के कारण इशू आएंगे, राधा कृष्ण के कारण इशू नहीं आता, वो डायरेक्शन गलत है, इसलिए वो इशू आपके जीवन में आएगा। ऐसे ही कुछ कपल की फोटोग्राफ्स अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां रखते हो तो आपका आपस में रिलेशन खराब हो जाएगा। आपस में खराब होगा तो ऑफकोर्स डाइवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाता है। ऐसे अलग अलग चीजें छोटी छोटी सी होती हैं जिसके कारण इंसान गलत चीजों को प्राप्त करता है।
जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें पिंक कलर का होना आदमी का और औरत का किसी दूसरे छोटे व्यक्ति के प्रति लगाव हो जाएगा उम्र से छोटे में। अच्छा। हाँ, अगर अट्रैक्शन ना छोटे लोगों की तरफ होने लगेगा और अपने घर में लड़ाइयां होंगी, छोटी छोटी सी लड़ाइयां होंगी जो इंसान को दूसरे छोटे उम्र के लोगों की तरफ लेकर जाना स्टार्ट कर देगा। ये एक इशू है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यस, देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग और सॉल्वेबल है, बड़े आराम से सॉल्वेबल है। ये तो बस फोटो वगैरह ही चेंज सही डायरेक्शन में Yes. लगाओ कपल की। हाँ, कपल अब के सर लोग बिना सोचे समझे से आपने बताया लव बर्ड्स को लेके आगे रख देते हैं घर पे, और वो गलत जगह चली जाए तो कितना जिंदगी खराब हो रही है, तो नुकसान हो सकता हो है। रहा हाँ। छोटी छोटी अभी इस पे भी एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो शादी के लिए भी अट्रैक्शन ही चाहिए ना पहली चीज। तो मैंने उसका कपल की फोटोग्राफ लेकर आ और अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दे। उसने कहा ठीक है, पर मैंने कहा एक बात जरूर ध्यान रखना, इससे तेरे ना मल्टीपल ऑप्शंस भी आ सकते हैं। कहता ये बात भी ठीक है। कहता यार मेरी ना जो गर्लफ्रेंड है उसके पार्टनर उसके फैमिली वाले नहीं मान रहे, क्या मैं उसके यहाँ पे भी रखवा दूं? मैं कहा इस बात का जरूर ध्यान देना कि मल्टीपल उसके लिए भी आ सकते हैं। कल को एक तरफ एनर्जी काम नहीं कर सकती। मतलब आपके पास ये डेडिकेशन होनी चाहिए कि मैंने जिस पर्सपेक्टिव से चीज को लगाया है, आदमी की जो नेचर है ना वो खराब है बचपन से, है ना। अब वो क्या करेगा, अपने घर में लगा देगा कि ठीक है मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तो है और 4 ऑप्शन भी आ गए, इसका क्या करूं। ऐसा नहीं करना है और बिना सोचे समझे रेमेडी नहीं करनी है। मेरे एक और क्लाइंट थे, बहुत अच्छे, आज हंसमुख से किस्से निकल रहे हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, उनके लड़के की शादी नहीं हो रही थी। उनके लड़के की शादी नहीं हुई तो मैंने उनको जाके बोला कि साउथ वेस्ट को ट्रीट कर ले और अपने वहां पर एक ऐसा कुछ ले आ, कपल की फोटोग्राफ वो लगा दे, शादी हो जाएगी। थोड़े दिन के बाद वो मिला, उसने बोला कि भाई मेरी तो क्या शादी होनी थी, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अरे तेरी। अब ये जो चीजें हैं, क्या उनकी होने वाली थी, पहले से कोई अफेयर चल रहा था, वो सामने आ गया, या क्या हुआ, गॉड नोज। सर इसका भी रिलेशन है वास्तु से कि पापा, किसी के भी पापा सेकंड मैरिज कर रहे हैं। वास्तु तो वास्तु ही है ना, वो तुम्हारे ऊपर लगे या तुम्हारे पिताजी के ऊपर, ये कौन कह सकता है। आप जिस घर में रहते हो उसमें सभी लोग हैं ना, तो वो सभी के ऊपर लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। ऐसा लोग हम कर रहे हैं और हमारी जगह हमारे पिताजी और दूसरी मम्मी आ गई। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने पर्सपेक्टिव क्या रखा। लोग क्या करते हैं, देखो जल्दबाजी में होते हैं। जब वो वीडियो देखते हैं ना, जैसे आपने राधा कृष्ण के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात करी, जो लोग मन से खराब ही हैं वो ये रेमेडी सबसे पहले कर लेंगे। वो कहेंगे यार लगा यार देखते हैं क्या और आएगा, ये होगा। तो ये नेगेटिविटी को लीड करता है और वो नेगेटिविटी जरूरी नहीं है कि आप ही के ऊपर आएगी, उसकी कुंडली भी साथ में चल रही है। किसकी कुंडली में अब पिताजी की कुंडली में ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, तो वो जिसकी कुंडली में प्रोबेबिलिटी बन रही है, वो ज्यादा बड़े प्लेयर थे पिताजी। मे बी क्या थे, चांसेस बन रहे थे, प्लेयर थे, जो भी थे। हाँ, बट उनके साथ हुआ, बच्चा उदास था लेकिन था। अब अगेन पॉइंट ऑफ व्यू बात ये है, जब आप किसी के घर का काम करते हो आपको पूरा फोकस लगाना है, उसकी कुंडली भी देखनी होती है, उसका वास्तु भी देखना होता है, उनको मैच भी करना होता है, देन जाकर आप कहीं उसको रिजल्ट्स पे बात करते हो। आंखें बंद करके कोई भी काम डायरेक्टली नहीं कर लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको ग्लिम्स दिख जाएंगे। अब एक छोटी सी बात है, ये तो बहुत पुराना किस्सा हो गया, हम भी जवान थे, नए थे, बड़े थे, काम कर रहे थे, बढ़ रहे थे। उसने मुझे ये बात बताई, तो घर में पहले सिम्टम्स तो आपको कुछ ना कुछ दिखते हैं, आपको वो सब चीजों को देखना चाहिए कि क्या होने लगा है, मैंने ये रेमेडी करी है, मैंने ऐसा किया है, तो आपको चीजें आराम से। सर एक क्वेश्चन घर की जैसे बात हो रही है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे कि गांव में देखा जाता है या फिर कुछ लोग क्या होते हैं कि जो डिसीज हो जाते हैं घर में, अपने देवता बेसिकली देवताओं का स्थान बना लेते हैं अपने घर पे ही या कहीं भी। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा गाइड करो कि वो रखने चाहिए या फिर अगर कोई रख रहा है तो कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, सिर्फ घर में एक ही दिशा है जहां पर रखा जा सकता है, वो है साउथ वेस्ट। उसके सिवा किसी और दिशा में स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट पितरों की दिशा है, तो वो एंसेस्ट्रल लेगेसी को साथ में लेकर आते हैं और यस उनको रखा जाना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि जिनके पितृ स्ट्रांग रहे, जिनके पितरों का आशीर्वाद रहा, उन्हीं के जीवन में वास्तु और अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि विदाउट उनकी ब्लेसिंग्स के आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा भी यकीन है। और उससे आपको जीवन में स्टेबिलिटी भी बहुत मिलती है। तो यस, साउथ वेस्ट में रखा जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हाँ, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने आप को पोजेस्ड कहते हैं,
कि मुझे फलाना दिखता है, मुझे उसकी आत्मा दिखती है, मुझे उसका भूत दिखाई देता है, अंदर आ जाते हाँ हैं। मेरे अंदर आत्मा आ जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गलत दिशा के अंदर अलग अलग प्रतिमाओं को रखा हुआ है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति की फोटो जो आपकी लाइफ में अब नहीं है, उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखोगे अपने घर की, ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो इंसान आपसे बात कर रहा है। अच्छा। ये फील है, वो कर नहीं रहा, जो चला गया वो चला गया, वो अब नहीं है, उसको कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन हाँ, आपको ये लगने लगेगा कि मेरे से वो बात करता है, मेरे आसपास है, या मुझे वो फील होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को मरे हुए लोगों के सपने बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि उनके घर में उस व्यक्ति का सामान किसी दिशा में पड़ा है। अगर वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, एक्सपोनेंशियल कर देगा। तो वो एक्चुअली में पोजेस्ड नहीं है, वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, ऐसा कैसा? हेलुसिनेट कर रहे हैं। पोजेस्ड कोई नहीं होता, हेलुसिनेट ही करते हैं लोग। एनर्जीज का इम्बैलेंस होता है। आपने देखा होगा, मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा, बहुत सारे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप किसी नेगेटिव दिशा में गए, नेगेटिव जगह पर गए जहां पर एनर्जीज बहुत नेगेटिव थी और आपका शरीर उसको नहीं संभाल पाया, तो आप हरकतें ऐसी करने लगोगे जो आपको नहीं सहन हो रही। तो उसका इलाज किया जा सकता है। अगर वाकई में कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया, आपके ऊपर बैठ गया, उसको कोई नहीं निकाल सकता। और ऐसा मेरा कोई खास यकीन भी नहीं है। मैं उसको एनर्जीज के रूप में देखता हूँ, और यस दैट वर्क्स। सर वैसे कुछ लोग पितृ का जो मंदिर होता है घर की छतों पे भी रखते हैं। हाँ। तो भी आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। हाँ, कहां पर? साउथ वेस्ट में है तो सही है, किसी और दिशा में है तो वो नुकसानदायक होगा। तो ये उनका सपनों में आना एक तरीके से ये उसका बैड इम्पैक्ट कहेंगे, क्योंकि वो गलत दिशा में है। क्योंकि वो गलत दिशा में। हाँ, अगर साउथ वेस्ट में फिर वो सपनों में आ रहे हैं तो वो कभी आएंगे और आपको ब्लेसिंग देके जाएंगे। आपको वो परेशान नहीं दिखेंगे, आपको वो तंग नहीं करेंगे। अगर वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो वो आपकी नींद को खराब करेंगे, आपके आकर्षण को खराब करेंगे, और आपको ना ऐसा लगने लगेगा कि वो मेरे आसपास हैं, वो ऐसा है। तो ये चीजें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत से लोग बच्चे जैसे सुसाइड कर लेते हैं जो पढ़ रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि यार कोचिंग सेंटर में कोटा एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत सुसाइड होती हैं, लोग इंजीनियर्स या कोई भी कोर्स कर ले, मतलब अब माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा या बेटी ऐसी थी ही नहीं कि वो सुसाइड कर ले। तो उनका भी वास्तु खराब है, उनकी भी डायरेक्शंस खराब चल रही होती हैं। बिल्कुल खराब होता है। अगर आपका मल्टी फ्लोर अपार्टमेंट है, विला काइंड ऑफ है, किचन के ऊपर रूम अगर आपका है, 100% प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आप सुसाइड करो। नीचे किचन और आपका ऊपर रूम है। आप किसी भी घर में जाकर देखो जिसमें किचन के ऊपर रूम बना हुआ है, उस आदमी का 99.9% ये मन होगा कि मेरे को डेथ या सुसाइड लेनी है, करनी है, विदाउट एनी रीजंस होगा। अच्छा। बिना किसी कारणों के होगा। और आपको बाद में ऐसा लगेगा कि ये कोई कारण, मतलब किसी कारण नहीं, ऐसा नहीं कि किसी ने धोखा दे दिया, चीटिंग हो गई, बस वो डेथ को प्राप्त हुआ। दूसरा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें रूम होना सुसाइडल अटेम्प्ट्स देता है। वहां की एंट्रेंस होना सुसाइडल अटेम्प्ट्स देता है। आपने केस देखा होगा, बुरारी केस हुआ था पीछे, पूरी फैमिली एक साथ चली गई। उस जगह की एनर्जीज में ऐसा था कि वो उनको नेगेटिवली इंपैक्ट करती थी। अभी उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आई, मैंने वो भी देखी जानने के लिए, और हमारा एक स्टूडेंट वहां पर जाकर रिसर्च भी कर आया। उसमें यही दिखाया था सीरीज में कि साइकोलॉजिकल अटैक था। लेकिन आपने ये बात देखी होगी कि वो अपने पिताजी का सामान एक पर्टिकुलर जगह पर रखता था। हाँ। और साथ साथ में वो फिर गांव जाता है, वहां से भी कोई सामान लेकर आता है, वैसा पेड़ बनाने की कल्पना करता है जो पेड़ पहले किसी ने वो इमेजिन कर रहा है, जहां पर बहुत सारे लोग टंगे हुए हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये साइकोलॉजी बनी क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सब कुछ बिगड़ा जब उसके पिताजी की डेथ हुई। जब वो डेथ हुई, उन्होंने अपने घर में तस्वीरें टांगी, उन्होंने उनका सामान रखा, वो धीरे 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 साइकोलॉजी बिल्ट हुई। वो कौन सी दिशा में किया गया, क्या हुआ, उसने उनके दिमाग पे इतना घर कर दिया कि एक आदमी के चक्कर में पूरी फैमिली सुसाइड हो गई। तो दीज आर कॉमन थिंग्स। मेरा मानना ये है कि ईश्वर आपसे इक्वल अमाउंट में प्रेम करता है। आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी चीज में हो, वो आपको समृद्ध बनाकर भेजता है। आप अपने कर्मों से उस चीज को बैकफायर करते हो। आप हर चीज में लॉजिक ढूंढोगे, आप हर चीज में खुशी से चीजों को करने की कोशिश करोगे, तो आपको चीजें मिलती हैं। हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सॉल्वेबल होती है, और हमारे यहाँ पर हर चीज को सॉल्व किया जाता है। हमने देखा है और हम रोज कर रहे हैं। सर इंडिया में वैसे ये है कि सुसाइडल केसेस ज़्यादा बच्चों के ही आ रहे हैं, जो मतलब पढ़ाई लिखाई करते, तो ये पढ़ाई का प्रेशर है, नंबर कमाना एक बहाना बन जा रहा है। कंपटीशन फैक्टर बहुत ज्यादा है इंडिया में, ये बात तो है ही। दूसरा, हाँ, आज के वक्त पर पिछले 15 से 20 सालों में जो नए घर, नए फ्लैट, नए मकान बने हैं,
प्योरली नॉन वास्तु ऑस्पिशियस बन रहे हैं। आप नोएडा में, आप दिल्ली में, आप चंडीगढ़ में, आप बेंगलोर में, जो हाई अच्छी सिटीज है, मेट्रो सिटीज हैं, जो नए मकान बन रहे हैं, उन पे कोई वास्तु नहीं देख रहा। मोस्टली केसेस मैंने भी सुना है कि बच्चा हॉस्टल में रहता है, हाँ, वहाँ इतनी सुसाइड होती है, मतलब थ्रू आउट। मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जगह जगह जहाँ बच्चे रहते हैं हॉस्टल्स में, तो वहाँ पर यही लोकेशन का ही एक मेजर, आप कह रहे हैं कि लोकेशन का एक मेजर इशू होता है, कौन सी दिशा में वो रूम है, उसका इंपैक्ट भी है, प्लस उस बच्चे के अपने घर में क्या है, ये दोनों चीजें इंपैक्ट कर रही हैं उसकी लाइफ को। अगर उसके घर में बहुत कुछ पॉजिटिव है तो वो रूम उसको बचा लेगा, मतलब उतना कुछ नहीं होने देगा, या वक्त के साथ में वो शिफ्ट कर जाएगा। आपने कई बार ये बात देखी होगी कि एक लड़का जिसने डेथ करी, उस रूम में पहले भी उसके लिए बात होती है कि ये नेगेटिव रूम था, इसमें जो बच्चे आते थे वो डिप्रेशन में थे या प्रॉब्लम में थे या कोई छोड़ के चला गया। जिसका जीवन लिखा था, सही था, वो वहां से छोड़ के चला जाता है, वो बच जाता है, और जिसका जीवन नहीं था वो वहीं पर कुछ ना कुछ कर जाता है। फिर आपके घर वालों की मानसिकता भी मैटर करती है। सपोज जिसके घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, उस घर वालों के मन में डिप्रेसिंग थॉट्स होंगे ही। अब वो होंगे तो उनके बच्चों में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। आपके पापा आपको रोज फोन कर रहे हैं, मदर आपको रोज फोन कर रही है कि नहीं तेरे को बनना ही है, तेरे को यही करना है, तेरे को यही करना है, वो डिप्रेसिंग थॉट है, तो वो आपके बच्चों पर असर डालेगी। तो यस, देयर इज लॉजिक। ओ सर एक जैसे अभी एडिक्शन की बात हो रही थी, तो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में, मतलब आप बता देना उसी से ठीक हो जाएगी, जो पॉर्न एडिक्शन होती है बेसिकली। अगेन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वो आपके अंदर ऐसी भावना पैदा कर दी थी जो आपकी काम ऊर्जा को डिफ्लेक्ट कर रही है। आपकी काम ऊर्जा क्या है? जब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, जिसके कारण आपका मेरा इस धरती पे सभी चीजों का जन्म हुआ है, अगर वो डिफ्लेक्ट करेगी तो वो प्रॉब्लम्स को प्राप्त करेगी। जो भी आदमी के घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड होता है, मतलब बड़ा हुआ होता है, उस व्यक्ति का इन सब चीजों में पड़ना ज्यादा हो जाता है। एक चीज, जिसके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में प्लांट्स पड़े होंगे, उसकी अर्ज खत्म ही नहीं होगी। कभी अर्ज खत्म नहीं होगी तो वो पोर्न एडिक्शन ले लो, या फिर वो कहीं बाहर जा रहा है, या फिर वो अपने शरीर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो वो अर्ज के ऊपर है कि कौन सी दिशा के अंदर वो क्या कर रहा है। बट ये सब चीजें कॉमनली आप घरों में उनको आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मैं हमेशा कहता हूं, जो यंग बच्चे हैं 15-16 साल के, 17 साल के, 18, इनका रूम नहीं होना चाहिए, इनका साउथ में होना चाहिए। जो मैरिड कपल्स हैं उनका रूम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ताकि वो अपनी काम ऊर्जा को सही तरीके से प्रयोग कर सके, कल को जो बच्चे पैदा हो वो हेल्दी पैदा हो भी सके। और इसमें कुछ वो भी है, जैसे आपने बताया था कपल्स का कि बर्ड लव बर्ड्स आ गए, हाँ, लगाया जा सकता है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, अगर उनका रूम नहीं बन सकता तो वहां पर उन दोनों की फोटो लगाई जाए खुद की, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला प्रॉब्लम खत्म हो गई। आपका एक दूसरे को लेकर चार्म भी बढ़ता है, एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है, और प्लस अगर आपका वहां पर रूम है तो कल को बच्चे होने में आपको काफी आसानी होती है, जो आजकल की एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। सर हमने इंस्टाग्राम से कुछ फैन क्वेश्चंस लिए थे, तो वो मैं क्विकली आपसे पूछ लेता हूँ, आप शॉर्ट एंड क्रिस्पी तरीके से आंसर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन है, यथार्थ मल्होत्रा का क्वेश्चन है, ओवरहेड टैंक नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है तो उसे किस डायरेक्शन में शिफ्ट करें? ओवरहेड वाटर टैंक वेस्ट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा अच्छा होता है यथार्थ, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बुरा होता है ओवरहेड वाटर टैंक। बाकी सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, जो भी जमीन से ऊपर का पानी है जो स्टोर करके रखा हुआ है उसको ओवरहेड वाटर टैंक कहते हैं। चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पे ही कोई लोग टंकी रख देते हैं, वो भी उसी में काउंट होगा। पैरालिटिकल अटैक 100% देता है। घर में किसी ना किसी को पैरालिसिस होगा, घर में किसी को ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो रखा हुआ है, और उसको शिफ्ट कर दिया वेस्ट में तो वो गेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पानी आपके शारीरिक गेन के लिए और व्यापारिक गेन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहां पर एक और बहुत बड़ा मिथ है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट साउथ वेस्ट में हैवी करने के लिए वहां पर पानी की टंकी रख देते हैं। जिनको भी आज तक हार्ट अटैक हुआ है कभी भी, उनके घर में साउथ वेस्ट में ब्लू कलर, ब्लैक कलर या ओवरहेड वाटर टैंक होगा ही। किसी को भी हार्ट अटैक आया हो, और वो फायर की डायरेक्शन है, वो अर्थ की डायरेक्शन है, या नॉर्थ ईस्ट। जो मैं बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष एक मेजर चीज है जो हर तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, वो नहीं है फिर भी हार्ट अटैक आया है, तो आपको साउथ वेस्ट में ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक ब्लू कलर, ब्लैक कलर मिलेगा ही मिलेगा। और सर जो मल्टी स्टोरी सोसाइटीज में रहते हैं, अब उनके लिए तो कॉमन वाटर टैंक वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। इंडिविजुअल होम्स की बात कर रहा हूं। उनके घर में अगर हो रहा है तो उनके घर के साउथ वेस्ट में
101% ब्लू ब्लैक कलर होगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, हमारा कोर्स करने आई सिर्फ इसीलिए, वो कहती कि जी मेरे पति को 3 दिन बाद ऑपरेशन बोला है, सिर्फ आफ्टर 3 डेज। और वो मेरे पास आई कि उनको उनके जो वॉल्व हैं उनमें कुछ कचरा भर जाता है या कुछ ऐसा होता है, देसी भाषा में कुछ भी होता होगा, तो उसका क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जी आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आई हैव अ फीलिंग कि आपके घर के साउथ वेस्ट में ब्लू कलर है। उसने बोला जी ठीक है मैं चेक करती हूँ। उसने कॉल किया पति को, वीडियो मंगाई, प्योर ब्लू कलर वहां पर था। मैंने बोला कल सुबह चेंज कराओ। कहते और ऑपरेशन, मैं कहा बहुत जल्दी है, कम क्या हम 15 दिन टाल सकते हैं। उसने कहा ठीक है 15 दिन के लिए डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर ने आनाकानी करी, कहते ठीक है 10-15 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दवाइयां लिख देता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, इट्स बीन 6 years, कोई ऑपरेशन नहीं है। और अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप यूं ही कह रहे हो, ये सब ओपनली मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेड हैं चीजें, लोग भी हैं। किडनी का केस बताऊं, अभी नोएडा का ही केस है। मैं किसी के ऑफिस में बैठा था, मेरे सीए के ऑफिस में, वहां पर एक भाई आए, उन्होंने आके बोला कि मेरी वाइफ ने मुझे किडनी डोनेट की है, मेरी किडनी फेल हो चुकी है दोनों, और अभी भी वो किडनी मुझे सूट नहीं कर रही, और मेरी वाइफ का शरीर भी अब खराब होने लगा है। मैंने कहा जी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा है। उसने कहा ठीक है जी मैं लेट मी चेक, मैं चेक करता हूं। उसने फोन किया, वो प्योरली नॉन वास्तु पर्सन था, वो वास्तु में यकीन नहीं करता किसी भी एंगल से। उसने फोन किया नॉर्थ ईस्ट में किचन, उसका यकीन बना। उस व्यक्ति ने अपना घर चेंज किया। वो 3 महीने का टाइम था, उसको भी आज उस बात को 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। दोनों लोग बिल्कुल हेल्दी और अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये चीजें रेगुलर होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, और मंदिर की अगर मैं बात करूं तो वो नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। जैसे एक और मेरी केस स्टडी है, एक्सीडेंटल डेथ्स साउथ ईस्ट का मंदिर देता है। अच्छा, साउथ ईस्ट में अगर मंदिर होगा तो वो एक्सीडेंटल डेथ्स देगा। ये सब चीजें जब तक गिमी की हैं, जब तक आप सुन रहे हो, आपको जाना है, जिनके साथ में ऐसा हुआ उनके घरों में जाकर देखना है, और फिर इससे रिलेट करना है कि ये क्या हुआ, तब आपको इसकी प्रामाणिकता मिलती है। सही बात। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित का। रोहित जायसवाल पूछ रहे हैं, पूजा रूम एंड किचन एडजेसेंट हो तो क्या वास्तु कर सकते हैं, या मतलब ये पूजा रूम और किचन एडजेसेंट तो चलते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलते हैं, वो है वेस्ट। वेस्ट में किचन भी चलती है, मतलब अलाउड है, और वेस्ट में पूजा रूम भी अलाउड है, फिर तो ये ठीक है, आपस में कोई वास्तु दोष नहीं है। दूसरा एग्जांपल है, अगर किचन और पूजा रूम दोनों नॉर्थ ईस्ट में आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूजा रूम तो ठीक है लेकिन किचन के कारण प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट में आ गई तो किचन सही है लेकिन पूजा रूम के कारण प्रॉब्लम है। तो वास्तु दोष पूजा रूम और किचन का नहीं है, वास्तु दोष डायरेक्शन के कारण है कि दोनों एक्टिविटी साथ में। वेस्ट में दोनों अलाउड है, करा जा सकता है। सर और एक क्वेश्चन है, यदि अग्निकोण में मंदिर करें तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अग्निकोण क्या होता है? अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट, जो मैंने अभी बोला, अग्निकोण में मंदिर अक्सर लोग बना देते हैं जब वो किसी देवी के उपासक हैं। अगर वहां पर मंदिर में सिर्फ माता की ही पूजा होती है तो वो ठीक है। अगर वहां पर माता के सिवा किसी और देवी देवता की भी फोटो हो रही है, मल्टीपल जो हम आजकल जो मेजरली हमारे घरों में होता है वो होता है, तो वो एक्सीडेंटल डेथ देता है 100%। और अगेन मैं फिर से ये बात बोलता हूं, ये 1 2 3 4 5 केसेस की बात नहीं है, हजारों केसेस डॉक्यूमेंटेड होते हैं हमारे पास। तो मैं ये बात बोल रहा हूं, और फिर किसी के घर में हुआ हो, जो मैंने आपको बोला साउथ ईस्ट का कॉर्नर, साउथ ईस्ट का टी पॉइंट और साउथ ईस्ट के अंदर पूजा रूम होना, ये एक्सीडेंटल डेथ को गवर्न करता है। यू नीड टू सी, यू नीड टू चेक कि किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें होती हैं या होती रहेंगी। हमारे जो मंदिर थे, मैं बहुत बार लोगों को ये बात बोलता हूँ कि मंदिर इसलिए नहीं जाना क्योंकि हम एक धर्म विशेष को मानते हैं, इसलिए जाना है क्योंकि वो आपको सही जगह पे अलाइन करते हैं। जैसे किसी भी जगह के 7 चक्र लगाने से आपके सबकॉन्शियस में जो बीमारी बैठी हुई है, सबकॉन्शियस की बीमारी समझते हो कि आपके कुछ ऐसी याद है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पास्ट लाइफ की याद, आज की याद, अगले जन्म की याद। 7 चक्र लगाने से वो यादें खत्म होती हैं, जीरो होती हैं, और आप अलाइन करते हो किसी एक पॉजिटिव ऊर्जा से। इसलिए उसका रीजन है कि आप 7 चक्र लगाते हो किसी भी मूर्ति के चारों तरफ। इसलिए अपने बच्चे को मंदिर भेजना चाहिए। जिस देवता को वो देखेगा, जिस ईश्वर की वो आराधना करेगा, वैसे गुण उसके अंदर आएंगे। ये नहीं है कि वो ईश्वर सिर्फ पैसे ही दे रहा है, वैसे गुण उस व्यक्ति के अंदर आएंगे। ईश्वर को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो हम खाते हैं वो चढ़ाते हैं क्योंकि हम उसको अपना पार्ट मानते हैं। ये सब चीजें दूर हुई इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो भाई अपनी वैल्यूज़ में, अपने कल्चर में, अपने पुराणों में जो चीज़ें लिखी हैं उसमें मानने में कोई हर्जा नहीं है। और मुझे पंकित भाई की एक लास्ट टाइम वाली बात भी याद आई थी कि जब मैंने ही क्वेश्चन करा था कि कितनी चीज़ों को माने, इतनी चीज़ें हैं, तो उन्होंने सिंपल सी बात कही थी, एक ऑफिस ले रहे हो एक बार सेट कर लो, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। घर ले रहे हो एक बार सेट कर लो, ज़रूरत नहीं है। तो वही देखो, बहुत ना ये डिपेंड आपके कंसल्टेंट पे भी करता है, आप पे भी करता है। आप नई चीज बना रहे हो 2-4-5 लाख रुपए के बारे में सिर्फ इसलिए सोच रहे हो क्योंकि वास्तु वाले को ना दें, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। एक बात। दूसरी बात, मैं ऑथेंटिसिटी की बात करता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग अच्छे होंगे, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर है जिसपे हम फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहे हैं, एटलीस्ट उतना अप्लाई कर लो, बाकी सारी बात छोड़ दो। यूट्यूब पे आ जाओ, अब हमारे 2 पॉडकास्ट हो चुके हैं, आगे भी आएंगे। यहां से नॉलेज, जहां से आपको नॉलेज मिलती है वो लो, आप उसको एज इट इज अप्लाई कर लो। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन ही होगा, माइनस नहीं होगा। और आप इस चीज को तब देखो जब वो चीज आपकी लाइफ में घटित हो गई और आप उससे बचना चाह रहे हो। कल हम जयपुर में थे, एक बच्ची आती है, वो बोलती है, सर आपकी एक वीडियो आई, आपने उसमें बोला कि साउथ वेस्ट के ओवरहेड टैंक से हार्ट अटैक होता है। उस बच्ची ने बोला कि सर ये वीडियो देख के मैं आपके पास सिर्फ ये बताने आई हूं कि मेरे चाचा को हार्ट अटैक आया, उसी दिन आपकी वीडियो मेरे सामने आई, मैं उससे पहले आपको नहीं जानती, नहीं पहचानती। साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक था, पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस। क्या मैं हटा नहीं सकती थी? मैंने उस पर पीला रंग का पेंट कर दिया, आपने उस वीडियो में बोला हुआ। कहते 3 दिन बाद उस डॉक्टर ने एक बार के लिए ऑपरेशन करने से मना कर दिया। क्या ये बात मैं बताने या पब्लिक को आई हूं कि ऐसा होता है, प्लीज बिलीव। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ना कलर की दुकान मेरी, ना पेंट की दुकान मेरी, ना प्लम्बर मेरा, घर आपका, करना आपने है। करने में क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी नहीं अगला पेंट की सेल चाह रहा हो। हाँ, अगला पेंट की सेल जा रहा हूँ, हम रेमेडीज नहीं बेचते ना क्रिस्टल ना क्रिस्टल बेचते। यहाँ पे सब साफ है। यहाँ पे सब साफ है जी। मैं पैसे लेता हूँ मेरे से बात करने के, मेरे जो एड ऑन मैं आपकी लाइफ में डाल रहा हूँ उसके सिवा हम किसी चीज के, ढोंग के और इन सब चीजों के पैसे नहीं लेते। और ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बचाते हैं। लवली सर, मजा आ गया आपसे बात करके। और मतलब अलग पता चलता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी बनी होती है। मतलब ऑब्वियसली वो लोगों को भी घर पे फील हो रही होगी, बट यहाँ पे बैठ के जो हमें फील हो रही है कि अच्छा लगता है। एक जेन्युइन इंसान से बात करके पता चलती है, जेन्युइनिटी कुछ होता है जो कभी कभी हमें भी ऐसा हो जाता है, यार ये कब खत्म होगा, यार ये कितना बोलेगा, यार ये कितना झूठ बोल रहा है, हमें मन में फील हो जाता है, सच बता रहा हूँ। और ऑडियंस को भी कई बार वो कमेंट में लिख Reflect देते हो जाता है, हैं हाँ। कि भाई इनकी शक्लें देख के पता चल रहा है कि हाँ, ये कैसे सुन रहे हैं। बट ऑनेस्टली ऐसा फील कभी आपके साथ हुआ नहीं। अभी और ऐसा होगा लग रहा है भी अभी कितनी सारी बातें जो और हम बता हैं, सकते जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, बट क्योंकि ड्यूरेशन हो रही है और हमें और भी पॉडकास्ट डेफिनेटली करते रहेंगे हम साथ साथ, तो ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। तो जैसा कि पंकित भाई ने खुद भी बताया कि उनके चैनल पे बहुत सारी नॉलेज फ्री में अवेलेबल है, प्लीज़ आप जाकर उसे सब्सक्राइब करिए, ये गोल बटन आ रहा है। ये अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्विक हैक्स रील्स के थ्रू बताते रहते हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इनकी लाइफ से जुड़िए। ये फ्री इवेंट्स भी करते रहते हैं, जिसके नॉलेज इनके इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, अपडेट्स मिलती रहती हैं। अगला इवेंट कहाँ पर हो रहा है? अगला इवेंट हमारा अहमदाबाद में होगा, बहुत जल्द दिसंबर के अंदर होगा, और चंडीगढ़ में होगा, मे भी एक लंदन में भी होगा दिसंबर अरे में। तो जहां पर होगा इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा। एक एड ऑन मैं यहां पर कर दूं, कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप यूट्यूब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वहां से कमाई करनी है। हमारा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, इंस्टाग्राम पे हम स्पॉन्सर डील्स नहीं करते। कितने भी महंगा ब्रांड आ जाए, कपड़ों का आ जाए या दवाई का आ जाए, हम ऐसी डील्स नहीं करते। कंटेंट जो सोशल मीडिया पे मेरा अवेलेबल है, दैट इज फ्री, दैट विल अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, हमेशा से रहेगा। फ्री वास्तु कोर्स होता है, वो जहां पर भी 200-300 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, मैं उस जगह पर जाकर अपनी कोस्ट से जाकर अपनी टीम को ले जाकर वो पूरा कोर्स करवाता हूँ। और बीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर हम खुद इकट्ठे करते हैं लोग तो हम खुद करवाते हैं। मैं सिर्फ यही बोलूंगा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स साइंस। हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को बहुत अच्छे तरीके से बड़े व्यापारी जानते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज हो गए या नेतागण लोग हो गए, ये बुलाते हैं। मेरा घर उस चीज से चलता है। बाकी सब चीजें मैं चाहता हूं कि इस साइंस ने अगर मुझे इतना दिया है, एक माँ को माँ सुनने का वरदान मिला है, एक किसी का बेटा कैंसर से मुक्त हुआ है, आई वॉन्ट कि हमारे भारत के सभी लोगों के पास
ये चीज़ जानी चाहिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो भाई मैं जनता से कहता हूँ इस पॉडकास्ट को भी ज़रूर शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है किसी के लिए, प्लीज़ वहाँ तक ये पॉडकास्ट ज़रूर पहुँचा दें और हमें भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। एंड जो हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ है पंकज जी के साथ, प्लीज़ वो भी जाके चेकआउट कर लें, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।